सफेद वस्त्र पहने युवा महिला ने उसे आकर्षक मुस्कान दी और थोड़े रोमांटिक अंदाज में उसके कंधों को हल्का सा रगड़ा। उसी क्षण पत्थर के कमरे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी और लाल वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति शांत चेहरा बनाए हुए कमरे में प्रवेश किया। साथ में वह 10 फाइनलिस्टों का नेतृत्व कर रहा था। हालांकि ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय ने पहला स्थान हासिल नहीं किया था, फिर भी उनके 4 शिष्यों ने शीर्ष 10 में स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की थी, जो तीनों संप्रदायों में सबसे अधिक थे। इसने पुराने दुवान को उसके शांत बाहरी व्यक्तित्व के विपरीत आंतरिक रूप से अत्यंत प्रसन्न कर दिया। उस विचार के साथ उसने अनजाने में अपनी दृष्टि उन 4 शिष्यों पर फेर दी। उनमें फायरक्लाउड पर्वत के सनहुओ, दृढ़ मुख वाले युवक, डेस्प्रिंग पर्वत की मुंह पाइलिंग, जायान और डू डोंग शामिल थे। जब उसने डू डोंग को देखा तो पुराने दुवान ने अनायास ही अपनी अंतरात्मा में एक ठंडी हंसी छोड़ी और उसके हृदय में क्षणिक तिरस्कार की झलक प्रकट हुई। जहां तक पहले स्थान हासिल करने वाले शिष्य की बात थी, वह काले वस्त्रधारी युवक था, जिसकी अभिव्यक्ति उतनी ही स्पष्ट थी जितनी की एक खींची गई तलवार। वह प्राचीन तलवार संप्रदाय का मेंगदी था, जिसे 9 तलवार आत्मा संरचना प्राप्त थी। 9 तलवार आत्मा संरचना साधना जगत की 3 महान तलवार शरीर संरचनाओं में से एक थी और इसे हल्के में लेना उचित नहीं था। हाथ में उच्च स्तरीय तलवार जादुई उपकरण होने के कारण प्रतियोगिता में कोई भी प्रतिद्वंदी उसकी प्रहारों का सामना करने में सक्षम नहीं था। केवल कुछ ही क्षणों में वह किसी भी विरोधी को पहले स्थान की ओर बढ़ते हुए कुचल सकता था। ये सोचते हुए लाल वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति ने प्राचीन तलवार संप्रदाय की इस उत्कृष्टता को देखकर थोड़ी ईर्ष्या महसूस की। जायान ने कमरे में मौजूद कोर गठन मास्टर्स की ओर उदासीन दृष्टि डाली। उसने न तो कोई प्रसन्नता अनुभव की और न ही कोई चिंता। तीसरे राउंड में अपनी जीत के बाद उसने जानबूझकर एक कुशल 100 संभावनाओं मंडप के आधार स्थापना शिष्य के खिलाफ हार स्वीकार की। इसके बाद उसने अंतिम 4 स्थानों के लिए उन 6 शिष्यों के खिलाफ युद्ध में भाग लिया, जिन्होंने पिछली लड़ाई में हार का सामना किया था। अंततः उसने लगभग सभी तैलिस्मनों का उपयोग कर 9वें स्थान पर प्रवेश करने के लिए जोर लगाया। जहां तक डू डॉन की बात थी, शायद उसने जायान के समान योजना बनाई थी। उसने भी चौथे राउंड में हार स्वीकार की और फिर जानबूझकर जायान के खिलाफ हारकर 10वें स्थान पर आ गया। इस कृत्य ने जायान को बिल्कुल चकित कर दिया। ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के शीर्ष शिष्य की बात करें तो वह युवक सनहो था। उसकी साधना काफी मजबूत थी और उसने तीसरे स्थान पर सफलता प्राप्त की। लेकिन जायान की दृष्टि से देखा जाए तो काले वस्त्रधारी युवक को छोड़कर, जिसकी तकनीक उसके जादुई उपकरण के अनुकूल थी, वह अपने पहले के तरीकों से सभी अन्य शिष्यों को आसानी से हरा सकता था। सभा समाप्त होने के बाद शीर्ष 10 शिष्यों को प्रत्येक को उच्च स्तरीय जादुई उपकरण प्रदान किया गया। वहीं मेंगदी को एक जेड बॉक्स भी मिला, जिसमें एक आत्मा संस्कारक औषधि रखी हुई थी। जब जायान ने जेड बॉक्स देखा तो उसका संकल्प तुरंत दृढ़ हो गया। उसने मन ही मन कहा, यदि यह सब सुचारू रूप से चला और मैं आत्मा कलश वृक्ष की जड़ और औषधि का सूत्र प्राप्त करने में सक्षम हुआ तो ये पूरा हो जाएगा। यदि यह संभव नहीं हुआ तो मैं वह औषधि उस प्राचीन तलवार संप्रदाय के शिष्य के हाथों से ले लूंगा। आखिरकार ये औषधि नवजात आत्मा को संघनित करने में अत्यंत सहायक होगी। जब जायान ने यह विचार किया, फू वृद्ध ने उपस्थित शिष्यों को टेलीपोर्ट करना शुरू किया। तीनों संप्रदायों के युवा पहले से ही जानते थे कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है और उनके चेहरे पर आनंदित मुस्कान थी। जैसे ही सफेद प्रकाश चमका, साधक बाय और 100 संभावनाओं मंडप के एक मध्य आयु वर्ग के साधक उनके साथ टेलीपोर्ट हुए। जायान और उसके साथी इस टेलीपोर्टेशन से थोड़े चकित हुए और खुद को घनी धुंध और चट्टानों के ढेर के बीच पाया। जायान ने अपनी आंखें संकुचित की और अनायास ही अपनी आत्मा संवेदना को क्षेत्र में फैलाया। लेकिन जैसे ही यह 100 मीटर आगे बढ़ी, उसने तुरंत महसूस किया कि एक प्रतिबंधक अवरोध उसके मार्ग में खड़ा है। ये खोज उसके हृदय को कांपने पर मजबूर कर गई। ये जानते हुए कि यहाँ शक्तिशाली मंत्र संरचनाएं स्थापित हैं, उसने सोचा कि अपने उद्देश्य को चुपके से पूरा करना ही सबसे उचित होगा। जैसे ही सभी पहुंच गए, धूसर वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति शांत भाव से खड़ा हुआ और हाथ उठाकर घनी धुंध में एक पीला मंत्र मुहर भेजा। आसपास की धुंध हिलने लगी और अचानक दूर हो गई। उनके सामने कुछ ही दूरी पर एक दीवार थी जो घने काई से ढकी हुई थी, मानो कोई कभी इसे पार न गया हो। साधक बाई ने 10 फाइनलिस्टों को बर्फीले स्वर में चेतावनी दी, ध्यानपूर्वक सुनो। जैसे ही आत्मा जल तैयार हो, अपनी आंखें अवश्य शुद्ध करो। तुम्हें केवल इसी कारण से प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति है। सामान्यतः यहाँ हमारे लिए भी प्रवेश वर्जित है। एक बार प्रवेश करने के बाद केवल आज ही रहना और अगले दिन तुरंत प्रस्थान करना आवश्यक है। यह क्षेत्र भी कड़े प्रतिबंधों से ढका हुआ है। यहाँ अपनी मर्जी से विचरण मत करो, अन्यथा पूरी परिणामावली तुम्हारे ऊपर लागू होगी। शिष्य स्वाभाविक रूप से उसके शब्दों को मान गए। इसी समय पत्थर की दीवार की दिशा से किसी पुरुष की आवाज सुनाई दी, ठीक है, यदि तुम्हारे पास और कुछ कहने को है तो प्रवेश करने के बाद कहो। मैं इस महान संरचना के माध्यम से मार्ग खोलने जा रहा हूँ।
जैसे ही युए नामक पुरुष ने ये कहा, पत्थर की दीवार ने हवा में तरंगित होते हुए हरा प्रकाश फैला दिया और गायब हो गई। क्षण भर में शिष्यों ने हैरानी से देखा कि पत्थर की दीवार उनके सामने गायब हो गई और इसकी जगह विशाल, कसकर बंद पत्थर के द्वार ने ले ली। द्वार घने तैलिस्मन अक्षरों से ढका हुआ था और इंद्रधनुषी प्रकाश में धड़क रहा था। यह अज्ञात था कि यह प्रतिबंध कितना शक्तिशाली था। द्वार के चारों ओर पीले प्रकाश की कई बाधाएं भी थीं। उस समय पीले वस्त्रधारी साधक अपने हाथों को पीछे रखते हुए 30 मीटर ऊंचे द्वार के बाहर खड़ा था। वह लगभग 40 के दशक में दिखाई देता था। उसके घने, तिरछे भौहों ने उसे कठोर और भयंकर रूप दिया। यदि कोई सामान्य व्यक्ति उसे देखता तो भयभीत होकर उसकी दृष्टि से बचता। 100 संभावनाओं मंडप के मध्य आयु वर्ग के साधक ने उसके डरावने रूप को देखकर प्रशंसा की झलक दिखाई। हे वरिष्ठ मार्शल भाई युए ने अपने प्रेत राक्षस कला में काफी प्रगति की है। ऐसा लगता है कि पवित्र वृक्ष के पास साधना करना उनके लिए आसान बना रहा है। हालांकि उसके शब्द ऊंचे नहीं थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से युए के कानों तक पहुंच गए। पीले वस्त्रधारी साधक ने तुरंत अपनी आंखें घुमाईं और ठुनसी ली। यदि तुम यहाँ 60 वर्षों तक रहकर साधना कर सको तो तुम भी कड़ी साधना कर सकते हो। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि जूनियर मार्शल भाई बाई इसे अपने स्वभाव के अनुसार सह पाएंगे या नहीं। 100 संभावनाओं मंडप के मध्य आयु वर्ग के साधक ने शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ कहा, मैं केवल विचारहीनता में बोल रहा था। निश्चित रूप से वरिष्ठ मार्शल भाई युए, वो अर्त्यान के लिए यहाँ चौकी रखना अत्यंत कठिन होगा। मेरे शब्द, पीले वस्त्रधारी साधक ने कहा, बस और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। ये प्रतिबंध हमारे नवजात आत्मा मार्शल चाचाओं द्वारा लगाए गए हैं। मैं केवल थोड़े समय के लिए ही प्रतिबंध खोल सकता हूँ। जल्दी करो। इसके बाद पीले वस्त्रधारी साधक ने अपने हाथ ताली की मुद्रा में थपथपाए और पीले कमांड मेडिलियन को बुलाया। उसने गंभीर अभिव्यक्ति में मंत्र उच्चारित करना शुरू किया। कमांड मेडिलियन ने अचानक भव्य पीली रोशनी छोड़ी और पास की प्रकाश बाधाओं को एक क्षण में पिघला दिया, जिससे 10 मीटर चौड़ा मार्ग प्रकट हुआ। सभी चलो, जल्दी करो, विद्वान ने ये देखते ही कहा और सफेद प्रकाश की रेखा में अग्रसर हुए। अन्य 2 कोर गठन साधकों ने समान आदेश दिए और वे भी आगे बढ़े। जब जायान और उसके साथी ने ये देखा तो वे जल्दबाजी में अपने जादुई उपकरणों पर उन्हें पीछा करने लगे। जैसे ही दल ने प्रतिक्रिया दी, पीले वस्त्रधारी साधक का कमांड मेडिलियन मंद पड़ गया और मार्ग पूरी तरह से गायब हो गया। उसने समूह की ओर उदासीनता से कहा, पीछे चलो, फिर मुड़कर विभिन्न मंत्र मुद्राएं बनाए और अपने हाथों से विशाल पत्थर के द्वार की ओर लाल और पीली रोशनी छोड़ी। अचानक कसकर बंद पत्थर के द्वार पर तैलिस्मन अक्षरों में हलचल होने लगी और यह धीमे गूंजने की श्रृंखला छोड़ने लगा। द्वार धीरे धीरे खुला और एक लंबा मार्ग प्रकट हुआ। हेवनली डाउटेल्स। पत्थर का द्वार धीरे धीरे खुला और उसके पीछे एक लंबा मार्ग प्रकट हुआ। पीले वस्त्रधारी साधक बिना कुछ कहे उस मार्ग से आगे बढ़ गया और अन्य साधक एक दूसरे की ओर देखते हुए उसके पीछे ध्यानपूर्वक चल पड़े। जायान शिष्यों के बीच केंद्र में खड़ा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह आगे की दिशा में तीव्र दृष्टि से देख रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपने आसपास हर चीज पर अपनी आत्मा संवेदना फैला रहा था। यह आयताकार मार्ग एक मानव निर्मित सुरंग थी जो सीधे पर्वत के हृदय में ले जा रही थी। न केवल दीवारें चिकनी थीं, बल्कि हर कुछ कदमों पर गहरे तैलिस्मन अक्षर भी उकेरे गए थे। यद्यपि जायान अभी उन्हें अध्ययन नहीं कर सकता था, उसे निश्चित था कि ये अक्षर केवल सजावट के लिए नहीं रखे गए थे। 300 मीटर की मात्र दूरी तय करने के बाद उनका परिवेश चमकदार हो गया और वे एक सुव्यवस्थित पत्थर के हॉल में पहुंचे, जो लगभग 200 मीटर चौड़ा और 80 मीटर ऊंचा था। पत्थर के हॉल के केंद्र में 1 मीटर ऊंचा चूना पत्थर का मंच था, जिस पर 10 लाइनें प्रत्येक दिशा से लंबवत रूप से क्रॉस कर रही थीं। मंच पर रखे काले और सफेद मोहरों के सेट से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई शतरंज का खेल महत्वपूर्ण क्षण में हो। मंच पर एक वृद्ध और एक युवा बालक आमने सामने बैठे हुए थे, दोनों पद्मासन में। वृद्ध लगभग 55 वर्ष के लग रहे थे, जबकि बालक 10 वर्ष से भी कम का प्रतीत हो रहा था। उसकी निर्दोष और परिपूर्ण छवि देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह एक पुनर्जन्म लिया हुआ आदर्श बालक हो। मार्शल अंकल लान, वरिष्ठ यहाँ क्या कर रहे हैं? जब साधक बाई ने बच्चे को देखा तो वह अचानक आश्चर्यचकित होकर जोर से पुकारा और शीघ्र ही सलाम किया। मार्शल अंकल लान, धूसर वस्त्रधारी वृद्ध और 100 संभावनाओं मंडप के साधक प्रारंभ में बच्चे को वहां देखकर आश्चर्यचकित हुए, लेकिन जब उन्होंने साधक बाई को उसे नाम से संबोधित करते सुना तो उनके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। जैसे ही उन्होंने बालक की पोनीटेल, नंगे पैर और उसके हाथ पर सोने की पट्टी देखी, वे अचानक एक किंवदंती बन चुके वरिष्ठ का नाम याद कर गए। जूनियर्स डूबेई और यूशान अन वरिष्ठ लान को सलाम करते हैं। अपने डर में दोनों जल्दी से उसके सामने झुककर सलाम करने लगे। खड़े हो जाओ, क्या तुम्हें नहीं दिखा कि मैं मार्शल भतीजे हुओं के साथ अपने खेल के महत्वपूर्ण मोड़ पर हूँ? इसे पूरा करने के बाद बात करेंगे। बालक की आवाज उसके स्वरूप के अनुसार युवा थी, लेकिन हर शब्द में एक प्रौढ़ और गंभीर स्वर झलक रहा था। जैसा आप आदेश दें।
साधक बाई और अन्य 2 कोर गठन साधक तुरंत उसकी आज्ञा मान गए और चुपचाप पास में खड़े हो गए, बिना किसी उदासीनता या असम्मान का इजहार किए। जहां तक उस वृद्ध की बात थी, जो बालक के साथ शतरंज खेल रहा था, वह तीखी मुस्कान के साथ तीनों की ओर देख रहा था लेकिन मौन रहा। वहीं पीले वस्त्रधारी साधक बालक के पीछे सम्मानपूर्वक खड़ा था, जैसे वह किसी भिन्न प्रकार से उसकी सेवा कर रहा हो। जब युवा साधकों ने देखा कि उनके 3 मार्शल पूर्वज अचानक बालक को मार्शल अंकल कहकर संबोधित कर रहे हैं, तो उनके मन में बेचैनी उत्पन्न हुई। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि इसका क्या अर्थ है और बालक की ओर चिंतित हृदय से देखने लगे। तत्काल जब जायान ने बालक को देखा तो उसके हृदय में एक भारी भाव उमड़ा। ये वास्तविक रूप से प्रारंभिक नवजात आत्मा साधक था। यहाँ क्यों प्रकट हुआ? हालांकि उसने जल्द ही अपना शांति बनाए रखा। वर्तमान में यह बालक उसके लिए प्रतिद्वंदी नहीं था और वह किसी भी समस्या के बिना यहाँ से निकल सकता था। इसके अतिरिक्त वह सुनिश्चित था कि यह नवजात आत्मा साधक उसके लिए यहाँ नहीं आया था। इस सोच के साथ जायान ने संभावित परिस्थितियों के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। अंततः बालक और वृद्ध ने 1/4 घंटे और खेला और फिर वृद्ध ने शतरंज से पीछे हटते हुए आदरपूर्वक कहा, वरिष्ठ लान की शतरंज की कला उत्कृष्ट है। ये शिष्य हार मानता है। बालक के चेहरे पर हल्की प्रसन्नता झलक आई, लेकिन जल्द ही उसकी दृष्टि बदल गई और संदेहपूर्वक उसने कहा, मार्शल भतीजे हुओ, तुमने जानबूझकर मुझसे हार नहीं मानी, है ना? हमने तो ये तय किया था कि तुम मुझसे पीछे नहीं हटोगे। जब वृद्ध ने ये सुना, उसका चेहरा लंबा हो गया और उसने जल्दबाजी में कहा, जूनियर वरिष्ठ को धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। बस वरिष्ठ की शतरंज कला में भारी सुधार हो गया है। बालक मुस्कुराया और कहा, हाँ, मुझे भी लगता है कि मेरी शतरंज कला पहले की तुलना में काफी सुधरी है। लगता है उन मानव शतरंज मास्टरों के साथ अभ्यास करना वास्तव में फायदेमंद था। बालक की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ी और उसने विषय बदलते हुए कहा, ठीक है, शतरंज की मोहरों को हटा दो, अब व्यवसाय की बात करनी है। उसने मुड़कर उन साधकों की ओर देखा जो उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसकी दृष्टि कोर गठन साधकों पर गई, अंततः वह विद्वान साधक काव्य नयन की ओर टिकी। बालक ने आराम से पूछा, मार्शल भतीजे बाई, तुम्हें प्राचीन तलवार संप्रदाय में प्रवेश किए कितने वर्ष हो गए हैं? साधक बाई के चेहरे पर हल्की असमंजस झलक आई, लेकिन उसने ईमानदारी से उत्तर दिया, इस जूनियर को संप्रदाय में प्रवेश 100 वर्षों से अधिक समय पहले हुआ। बालक की आंखों में एक अजीब भाव चमका और उसने आह भरी, 100 वर्ष? ये तुम्हारे लिए निश्चित ही कठिन रहा होगा। विद्वान साधक का हाव भाव बदल गया और उसने जबरदस्ती मुस्कान बनाई, मार्शल अंकल, आपका क्या मतलब है? बालक ने विद्वान साधक की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और कहा, मेरा क्या मतलब? धर्म के ओवरवेलमिंग पवेलियन संप्रदाय के उत्तराधिकारी के रूप में आप स्वयं प्राचीन तलवार संप्रदाय में अपनी छवि बनाए हुए हैं। क्या आपने कभी अपने गुरु से मिलने का विचार नहीं किया? जब साधक बाई ने यह सुना, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अन्य 2 कोर गठन साधक भी चौंक उठे और अनायास ही साधक बाई से कुछ कदम पीछे हट गए। सहयोगी साधक बाई, क्या वरिष्ठ लान सच बोल रहे हैं? मध्य आयु वर्ग के साधक ने अविश्वास में पूछा। साधक बाई का चेहरा लाल और सफेद के बीच झूल रहा था और वह कोई बहाना नहीं दे पा रहा था। अंततः विद्वान साधक ने उदासीन भाव में कहा, चूंकि मार्शल अंकल ने मुझे पूरी तरह जांच लिया है, इसलिए इनकार करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं निष्क्रिय नहीं रहूंगा और अपने आप को पकड़ने नहीं दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसका शरीर सफेद प्रकाश में चमक उठा और वह पीछे खड़े शिष्यों की ओर भागा। उसकी चमकती सफेद हाथ की ओर काले वस्त्रधारी मेंगदी की ओर बढ़ रही थी, जिसे 9 तलवार आत्मा संरचना प्राप्त थी। तुम क्या कर रहे हो? 2 कोर गठन साधकों ने क्रोधित स्वर में चीखा। उनका शरीर प्रकाश में चमकने लगा और वे मेंगदी को बचाने आगे बढ़े, लेकिन वे स्पष्ट रूप से बहुत देर हो चुके थे। हालांकि मेंगदी ने अपने आश्चर्य में तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसने अपना हाथ उठाकर तेजी से एक घनी तलवार की ऊर्जा छोड़ दी। दुर्भाग्यवश उनकी साधना में अंतर इतना अधिक था कि तलवार की ऊर्जा साधक बाई को क्षति पहुंचाने में सक्षम नहीं हुई और क्षण भर में ही नष्ट हो गई। लेकिन इससे पहले कि मेंगदी को वह पकड़ पाता, साधक बाई का शरीर अचानक कांप गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से निकल रही प्रकाश की किरण बिना किसी निशान के गायब हो गई। मेंगदी बिल्कुल भ्रमित होकर वहीं खड़ा रह गया। बालक ने निर्लिप्त होकर अपने छोटे हाथ रगड़े और थुनसी ली, तुम्हारे संप्रदाय की महान शक्ति अच्छी तरह परिष्कृत है, लेकिन तुम भूल गए कि मैं यहाँ केवल शतरंज खेलने नहीं आया। जायान को छोड़कर कमरे में किसी और ने नहीं देखा कि बालक ने विद्वान साधक को रोक दिया था। जायान ने अपनी आंखें संकुचित की और देखा कि विद्वान साधक जमीन पर गिर चुका है। फिर उसने बालक की ओर अजीब दृष्टि से देखा। उसी क्षण साधक बाई ने क्रिया की और जायान ने आश्चर्यपूर्वक देखा कि बालक से अचानक एक लाल धागा निकलकर विद्वान साधक के शरीर में प्रवेश कर गया और वह तुरंत रह गया। जायान ने प्रारंभ में सोचा कि यह धागा उड़ने वाली सुई जैसी जादुई वस्तु है, लेकिन अपनी आत्मा संवेदना से उसने देखा कि यह लाल धागा घने बर्फीले ऊर्जा से बना था।
जायान के अचंभे के लिए ये धागा वास्तव में बर्फीली तलवार की ऊर्जा से परिष्कृत किया गया था। उसने याद किया था कि जब किसी प्रतिभाशाली तलवार साधक जायान ने याद किया कि उसने सुना था कि जब किसी प्रतिभाशाली तलवार साधक की साधना किसी निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो वह अपनी तलवार की ऊर्जा को अपनी इच्छा अनुसार धागे में परिवर्तित कर सकता है और इसे युद्ध निर्णायक प्रहार के रूप में प्रयोग कर सकता है। ये पहली बार था जब वह इस अद्भुत कौशल को देख रहा था और उसके लिए ये समझ पाना असंभव था कि तलवार की ऊर्जा इस स्तर तक कैसे पहुंच सकती है। बालक ने फिर उस वृद्ध की ओर देखा जिसके साथ वह शतरंज खेल रहा था और कहा, मार्शल भतीजे हो, इसे ड्रैगन केव में बंद कर दो, उसे जीवित रखो, तुम्हारे वरिष्ठों को अभी भी उसकी आवश्यकता है। लंबे चेहरे वाला वृद्ध अपने हृदय में कंपन महसूस करता हुआ अपने आदेशों की पुष्टि करता है। वह गिरे हुए साधक बाई के पास जाता है, उसे उठाकर कमरे के किनारे ले जाता है और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। जायान की दृष्टि फिर दुआ डोन की ओर मुड़ती है। वह देखता है कि उसका चेहरा शांत प्रतीत हो रहा है, लेकिन ध्यान से देखने पर जायान नोटिस करता है कि वह अपने हाथों को मुट्ठियों में कस रहा है। ये देखकर जायान हल्की मुस्कान देता है और उसे और ध्यान नहीं देता। बालक धीरे धीरे कहता है, ठीक है, मामला पहले ही सुलझ गया है, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। इस वृद्ध की परवाह मत करो, मुझे अभी पिछले खेल की चालों का विश्लेषण करना है। वह अन्य साधकों की ओर हाथ हिलाकर इशारा करता है और अपना सिर झुकाकर शतरंज के बोर्ड पर ध्यान लगाता है। कोर गठन साधकों ने ये सुना और तुरंत ही शिष्यों के समूह को हॉल के एक किनारे ले गए। पत्थर के हॉल से कुछ ही समय में बाहर आने पर 100 संभावनाओं मंडप के साधक ने धीरे से सांस छोड़ी और कहा, मैं सच में नहीं सोच सकता था कि सहयोगी साधक बाई वास्तव में जूनियर मार्शल भाई यू थे। क्या तुम्हें पहले से इसके बारे में पता था? पीले वस्त्रधारी साधक ने अपना चेहरा थोड़ा गंभीर बनाते हुए उत्तर दिया, मुझे नहीं पता था। वरिष्ठ लान ने केवल कहा था कि वह थोड़ी देर के लिए यहाँ आएंगे। मैं और कैसे पूछ सकता था? इतना कहकर 100 संभावनाओं मंडप के साधक ने अपनी बात बंद कर दी और पीछे खड़े शिष्यों के समूह को आगे इस मामले के बारे में कुछ नहीं बताया। इस गंभीर और दबावपूर्ण वातावरण में जायान और शेष समूह लंबी सुरंग में चलते रहे। मोड़ पर पहुंचकर वे हल्की पीली रंग की पत्थर की दरवाजों के सामने खड़े हुए। उसके सामने एक व्यक्ति गिरे भरे बालों के साथ बैठा था। हालांकि इस व्यक्ति का चेहरा उसके अस्त व्यस्त बालों से ढका हुआ था, फिर भी उसकी उम्र उसके सफेद बालों से पता चल रही थी। पीले वस्त्रधारी साधक ने उसे देखकर सम्मानपूर्ण दृष्टि दिखाई और कहा, भाई वीर, मैंने तलवार परीक्षा के शिष्यों को यहाँ लाया है, क्या उन्हें अंदर आने दिया जाए? गिरे भरे बालों वाला व्यक्ति गहरी और गंभीर आवाज में बोला, चूंकि वे पहले ही पहुंच चुके हैं, वे अंदर आ सकते हैं, लेकिन चूंकि वाइन नेकेटार हमारी अपेक्षा से धीमे गिर रहा है, उन्हें थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होगी। जायान ने तुरंत अपनी दृष्टि उस व्यक्ति की ओर घुमाई और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। ये व्यक्ति एक कोर गठन साधक था जो फाल्स नवजात चरण की सीमा पर था। जायान अनायास ही उसकी ओर ध्यान देने लगा। धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने ये सुना तो उसके चेहरे पर उत्साह की झलक आई। वह कदम बढ़ाते हुए कांपती आवाज में बोला, वरिष्ठ मार्शल भाई वीर, क्या आप ठीक हैं? ये व्यक्ति वास्तव में एक ड्रिफ्टिंग क्लाउड साधक था। गिरे भरे बालों वाले साधक ने धीमे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि इतने वर्षों में मैंने जूनियर मार्शल भाई यू को नहीं देखा, अब आप काफी वृद्ध हो गए हैं। वरिष्ठ मार्शल भाई, क्यों? वरिष्ठ मार्शल भाई वीर ने शांत स्वर में कहा, बस, चूंकि हम फिर से मिले हैं, हमारी नियति अभी समाप्त नहीं हुई है। उस वर्ष जो कुछ हुआ उसके बारे में अब और मत बोलो। जब मैं यहाँ आया था मैंने मृत्युदायिनी शपथ ली थी कि या तो मैं नवजात आत्मा तैयार करूंगा या कभी नहीं जाऊंगा। इसके अलावा हमारे 2 मार्शल अंकल से मुझे पता चला है कि संप्रदाय की देखभाल जूनियर मार्शल भाई फैंग द्वारा पूरी तरह से की जा रही है। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने यह सुनकर अपने चेहरे को गहरा कर लिया और वह प्रश्न दबा दिया जो वह पूछना चाहते थे। जूनियर मार्शल भाई, एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं प्रतिबंध खोलूंगा और आपको पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने दूंगा। वृद्ध वीर खड़े हुए और पीले पत्थर के दरवाजे की ओर जादुई मुहर भेजी। इसके तुरंत बाद दरवाजा चुपचाप खुल गया। अंदर जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था वह अभी तक जायान ने नहीं देखा था, लेकिन उसने महसूस किया कि शुद्ध आत्मा ऊर्जा की एक लहर उसे घेरे हुए थी। जैसा कि अपेक्षित था, यही वह जगह थी जहां स्पिरिट वेल ट्री स्थित था। उसे महसूस हुआ कि यह शुद्ध आत्मा ऊर्जा बिल्कुल भी ज़ैड स्पिरिट वेल से कम नहीं थी, बल्कि यह शायद उससे थोड़ी श्रेष्ठ भी थी। ये पूरी तरह से उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार सर्वोत्तम आत्मा कुएं के योग्य प्रतीत हुआ। वृद्ध वीर की अगुवाई में जायान और अन्य शिष्यों को दरवाजे से होकर एक विशाल गुफा में ले जाया गया। ये गुफा लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी और 100 मीटर ऊंची थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे भूमिगत में हों। विशेष रूप से आश्चर्यजनक दृश्य ये था कि विभिन्न आकार के स्तंभ और लटके हुए पत्थर जैसे प्राकृतिक पत्थर के जंगल में व्यवस्थित थे। गुफा का अधिकांश हिस्सा इन पत्थर के स्तंभों से भरा हुआ था जो एक छोटे भूलभुलैया के समान बना रहे थे।
जायान ने ध्यान से देखा और पत्थर के स्तंभों के बीच हल्की सफेद रोशनी टिमटिमा रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने वहां किसी प्रकार का प्रतिबंध स्थापित किया हो। जैसे ही जायान इस पर विचार करता रहा, वृद्धवीर ने समूह को पत्थर के जंगल के किनारे ले जाकर हाथ में प्राचीन हथेली आकार का सफेद दर्पण निकाला। फिर जल्दी से एक मंत्र उच्चारित किया और दर्पण से सफेद प्रकाश की एक किरण पत्थर के जंगल में भेजी। वोश की आवाज के साथ प्रकाश की किरण पत्थर के जंगल में गायब हो गई। उन्होंने जल्दी से दर्पण को समेटा और बिना बोले अपने हाथ पीछे रखकर खड़े हो गए। जब युवा साधक भ्रमित हो रहे थे तो अचानक जमीन कांपी और एक चौंकाने वाला दृश्य प्रकट हुआ। पत्थर का जंगल दूधिया सफेद चमक के साथ जगमगा उठा। थोड़ी देर में वह प्रकाश पीला हो गया और विभिन्न पत्थर स्तंभ हिलने लगे। जब युवा शिष्य अपने आश्चर्य से उभरे तो पत्थर के जंगल में एक सीधा मार्ग प्रकट हो गया। जायान का हृदय इस दृश्य को देखकर उत्तेजित हुआ, लेकिन उसका चेहरा शांत बना रहा। अनेक साधक छोटे मार्ग से नीचे उतरते हुए पत्थर के जंगल के केंद्र की ओर बढ़े और अंततः पवित्र स्पिरिट वेल ट्री तक पहुंचे। जायान ने 10 मीटर ऊंचे उस वस्तु की ओर देखा और मन में विचार किया, क्या ये वास्तव में स्पिरिट वेल ट्री है? उस वस्तु की मोटाई एक हाथ जितनी थी और यह हल्की हरी रंग की थी। ये पूरी तरह से एक पेड़ जैसी नहीं बल्कि एक पत्थर के स्तंभ जैसी प्रतीत हो रही थी। हालांकि गुफा की अद्भुत आत्मा ऊर्जा पूरी तरह से इसी खुरदरे पत्थर के स्तंभ से आ रही थी और उसके चारों ओर हल्की सुनहरी प्रकाश की बाधा थी, जो जमीन से बाहर उभरती जड़ तक को ढक रही थी। जिस तरह से इसकी रक्षा की जा रही थी, उससे ये स्पष्ट प्रतीत हुआ कि यह वास्तव में स्पिरिट वेल ट्री ही था। जायान चुपचाप कोफ्त करते हुए देख रहा था, जबकि अन्य साधक उत्साहित और जलती हुई दृष्टि से पेड़ को देख रहे थे। यदि वे सीधे तीनों के नीचे साधना करते तो उन्हें कोई रुकावट नहीं आती और उनकी प्रगति तेजी से होती। जायान ने लंबे समय तक स्पिरिट वेल ट्री पर ध्यान नहीं दिया। उसकी दृष्टि जल्दी ही उस जेड बोतल की ओर गई, जो स्पिरिट वेल ट्री के पांव में रखी थी। बोतल आधी भरी हुई थी और धीरे धीरे मजबूत औषधीय गंध छोड़ रही थी। जायान ने मन ही मन सोचा, क्या यह आधा प्रसंस्कृत ब्राइट साइट वाटर हो सकता है? जब अन्य शिष्यों ने स्पिरिट वेल ट्री से 10 मीटर की दूरी पर रुक गए तो केवल वृद्धवीर आगे बढ़ते रहे। ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रकाश की बाधा उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही थी, क्योंकि वे बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ गए। जब वृद्धवीर स्पिरिट वेल ट्री के सामने पहुंचे तो उन्होंने उसका चक्कर लगाया और हाथ उठाकर उसके केंद्र पर रखा। उनके अंगुलियों से हरी चमक झलकने लगी और उन्होंने आत्मा शक्ति का उत्सर्जन किया। बाहर खड़े अन्य साधक ये देखकर अपनी सांसें रोकते हुए खड़े हो गए, क्योंकि वे वृद्ध को परेशान करने का डर महसूस कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वृद्धवीर ने सिर हिलाया और अपना हाथ वापस खींच लिया। हरी चमक तुरंत फीकी पड़ गई और समाप्त हो गई। हेवनली डाउटेल्स। कुछ ही क्षण बाद वृद्धवीर ने सिर हिलाया और अपना हाथ वापस खींच लिया। हरी चमक तुरंत फीकी पड़ गई और समाप्त हो गई। वृद्धवीर ने फिर अपने चेहरे को शांत रखते हुए पीछे मुड़कर कहा, स्पिरिट वेल ट्री अभी वह आदर्श अवस्था तक नहीं पहुंचा है जिससे वाइन नेक्टार निकालना संभव हो सके। अभी इसे पाने में लगभग 8 घंटे का समय शेष है। इस बीच तुम लोग पेड़ के आसपास विश्राम कर सकते हो। मैंने पहले ही ब्राइट साइट वाटर की तैयारी कर रखी है, उसे केवल वाइन नेक्टार की आवश्यकता है ताकि यह पूर्ण रूप से तैयार हो सके। दो कोर गठन साधक सिर हिलाकर बोले, तो हम भाई वीर की बात के अनुसार ही करेंगे। पीले वस्त्रधारी वृद्ध विशेष रूप से आज्ञाकारी प्रतीत हो रहे थे। जायान और उनके साथियों ने कोर गठन साधकों के निर्देशानुसार प्रत्येक ने पत्थर के पेड़ के चारों ओर अपनी जगह बना ली और साधना आरंभ कर दी। वृद्धवीर ने फिर अपना शरीर झुकाया और स्पिरिट वेल ट्री के पास रखी जैद की बोतल को उठाकर अपनी आस्तीन में डाल लिया। उसी क्षण हल्की प्रकाश बाधा अचानक एक तेज रोशनी छोड़ने लगी और किसी को भी यह स्पष्ट रूप से देखने से रोकने लगी कि उसके भीतर क्या हो रहा है। जायान ने अपनी भौहें टेढ़ी कर दी, ये देखकर कि अन्य लोग इस दृश्य के प्रति उदासीन थे, और उसने सिल्वरमून से बातचीत आरंभ की। सिल्वरमून ने धीरे से कहा, भाई जायान, आपने मुझे क्यों बुलाया? जायान ने सादा स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी पृथ्वी गति तकनीकें अद्भुत हैं। क्या तुम चुपचाप इस प्रकाश बाधा के भीतर प्रवेश कर सकते हो? मुझे केवल स्पिरिट वेल ट्री की जड़ चाहिए और उसे मेरे पास वापस लाना है। सिल्वरमून ने कहा, भाई जायान, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। मैं अपने टूल स्पिरिट रूप में प्रयास करूंगा। इतना कहते ही सिल्वरमून एक मुट्ठी आकार के भेड़िए का रूप धारण कर लिया और चुपचाप जायान के नीचे की भूमि में समा गया। जायान ने अपनी आंखें बंद कर लीं, चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखाते हुए ध्यान की अवस्था में डूब गया। कुछ क्षण बाद जायान ने अपनी भौहें उठाईं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, दृष्टि डोंगदुआ की ओर पड़ी। समूह के कोने में बैठा हुआ डोंगदुआ बिना किसी हिलचाल के सिर झुकाए हाथों से मंत्र का संकेत बना रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह साधना कर रहा है। जायान ने ये देखकर हल्की मुस्कान दी और भीतर ही भीतर उसे हल्के ताने के स्वर में देखा। अन्य लोग डोंगदुआ की सूक्ष्म हरकतों को नहीं देख पाए, लेकिन जायान पहले से ही उसकी हर गतिविधि का पता लगा चुका था।
उसने पहले ही अपनी आत्माशक्ति फैलाकर अपने आसपास की परिस्थितियों की जांच कर रखी थी, ताकि किसी आकस्मिक घटना का सामना कर सके। हालांकि डोंग दुआ ध्यान में लीन प्रतीत हो रहा था, उसके होंठ हिल रहे थे। स्पष्ट था कि वह अपनी आवाज के माध्यम से कमरे में अपने साथी को कुछ संदेश भेज रहा था। जायान ने सोचा कि अगर वह जोर जबरदस्ती सुनने लगेगा तो डोंग दुआ को सतर्क कर सकता है, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी आत्माशक्ति को आसपास छिपे किसी साधक की खोज के लिए फैलाया और अंततः कोई असामान्य बात नहीं पाई। जायान का मन तेजी से सक्रिय हुआ और उसकी दृष्टि कई लोगों के ऊपर से गुजरी। कुछ समय तक वह ये निर्धारित नहीं कर पाया कि संदिग्ध कौन है। फिर उसने अपने मन में सिल्वर मून की आवाज सुनी। भाई जायान, स्पिरिट वेव ट्री की प्रकाश बाधा भूमिगत तक फैली हुई है। हालांकि मेरे पास इसे जबरदस्ती पार करने का तरीका है, मैं यह नहीं सुनिश्चित कर सकता कि इससे भीतर मौजूद कोर गठन साधक परेशान न हो। क्या मैं इसे तोड़ दूं? सिल्वर मून ने धीरे से कहा। जायान ने बिना किसी देर के उत्तर दिया, अविचारित कार्रवाई मत करो। बल केवल अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे लगता है कि जल्द ही आने वाले अराजक समय में कार्रवाई करने का अवसर मिलेगा। फिलहाल वापस लौट आओ। सिल्वर मून ने आज्ञा मानी और चुपचाप जायान के शरीर में लौट आया। उसने केवल डोंग दुआ की गतिविधियों पर ध्यान रखना जारी रखा और कुछ नहीं किया। कुछ अज्ञात समय के बाद डोंग दुआ ने बोलना बंद किया और हाथ उठाकर चारों ओर एक अजीब दृष्टि से देखा। जायान का हृदय कांप उठा। जैसे ही उसने सोचा कि क्या वह कार्रवाई करने वाला है, डोंग दुआ ने अचानक अपना सिर फिर से झुका लिया। कुछ भी नहीं हुआ, जिससे जायान स्तब्ध रह गया। ठीक उसी क्षण गुफा में एक विशाल भूकंप ने जोरदार हिलन पैदा किया। सभी ध्यान में लीन साधकों ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक दूसरे की ओर आश्चर्यचकित दृष्टि से देखा। धूसर वस्त्रधारी वृद्ध और अन्य दो कोर गठन साधक आश्चर्य व्यक्त करते दिखे, लेकिन पीले वस्त्रधारी वृद्ध ने भौहें ताने और जल्दी से पत्थर के दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही दरवाजा खुला और लंबा चेहरे वाला साधक हुआ उदास चेहरे के साथ अंदर प्रवेश कर गया। वरिष्ठ हुओ, क्या हुआ? पीले वस्त्रधारी वृद्ध ने जल्दी से पूछा। लंबे चेहरे वाले वृद्ध ने खून लाल स्वर में उत्तर दिया, यहाँ पर हमला हुआ है। छिपे हुए साधकों के एक समूह ने घाटी के बाहर जादुई संरचना पर हमला किया। वे केवल कोर गठन साधक नहीं हैं, बल्कि उनमें एक नवजात आत्मा विचित्र भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे धर्म मार्ग संघ से नहीं हैं, बल्कि 6 दानव मार्ग संप्रदाय से हैं। अन्य शक्तियां इतनी साहसी और गंभीर कार्रवाई नहीं करेंगी। वरिष्ठ लान पहले ही जादुई संरचना की देखभाल करने गए हैं। तुम्हें मेरे साथ आकर रक्षा का समर्थन करना होगा। वरिष्ठ मार्शल भाई वीर को पीछे छोड़ दो। इन शिष्यों के लिए ब्राइट साइड वाटर का कार्य अभी स्थगित कर दो। सहयोगी यू, इन शिष्यों को सुरक्षित कमरे में ले जाओ। वरिष्ठ मार्शल भाई वीर, यदि इस समय कोई भी गुफा में प्रवेश करने की हिम्मत करता है तो बिना हिचक उसे समाप्त कर दो। वृद्ध वीर ने शांतिपूर्ण स्वर में कहा, मैं समझ गया। भाई हुओ, उन्हें ले जाओ, मैं यहाँ रक्षा करूंगा। लंबे चेहरे वाले वृद्ध ने यह सुनकर सिर हिलाया और तुरंत ही धूसर वस्त्रधारी वृद्ध और मध्य आयु के साधक को बाहर ले गया। पीले वस्त्रधारी वृद्ध तेजी से जायान और अन्य शिष्यों की ओर दौड़े और आदेश दिया, तुमने इसे सुना। आंख धोने की प्रक्रिया स्थगित है। मैं तुम्हें सुरक्षित कमरे में ले जाऊंगा। फिर वह बड़े कदमों से गुफा से बाहर चला गया। युवा साधकों ने देरी करने की हिम्मत नहीं दिखाई और जल्दी से उनके पीछे पीछे चले। जायान शांतिपूर्ण रूप से उनके पीछे चला और भीतर ही भीतर मुस्कुराया, ये देखकर कि डोंग दुआ बिना कोई कार्रवाई किए ईमानदारी से उन्हें गुफा से बाहर ले जा रहा है। अब तक डोंग दुआ शांत प्रतीत हुआ और उसने अपनी चिंता का कोई संकेत नहीं दिखाया। जायान ने यह अत्यधिक संदेहजनक पाया, क्योंकि डोंग दुआ का इसमें शामिल न होना असंभव लग रहा था। कुछ ही समय बाद 10 शिष्यों ने पीले वस्त्रधारी साधक का अनुसरण करते हुए पश्चिम दिशा में बड़े पत्थर के कमरे में प्रवेश किया। उन्हें कुछ आदेश देने के बाद वह स्पष्ट रूप से ऊपर युद्ध की ओर चला गया। इसी समय दूर किसी स्थान पर एक बड़ी विस्फोट हुई, जिससे जमीन जोरदार हिलने लगी। ये स्पष्ट रूप से बाहर चल रही तीव्र लड़ाई का परिणाम प्रतीत हुआ। पीले वस्त्रधारी साधक के चले जाने के बाद शिष्यों ने धीरे धीरे अपने अपने संप्रदायों में इकट्ठा होना शुरू किया और फुसफुसाते हुए चर्चा करने लगे। जायान, डोंग दुआ, मू पीलिंग और सून हुओ एक साथ खड़े हुए। सून हुओ ने सांस छोड़ी और कहा, मैं सच में नहीं सोच सकता था कि प्राचीन तलवार संप्रदाय के मार्शल अंकल बाई वास्तव में धर्ममार्ग जासूस थे। पहले मैं उनसे काफी सम्मान की भावना रखता था, सोचता था कि वे केवल एक साधक हैं जिन्होंने कोर गठन तक पहुंच बना ली है। मू पीलिंग ने युवा की ओर ठंडे दृष्टि से देखा और भावहीन स्वर में कहा, जूनियर मार्शल भाई सून, क्या तुम वास्तव में मानते थे कि एक साधक इतनी आसानी से कोर गठन कर सकता है? बिना किसी बड़े समर्थक के कोई कैसे कोर गठन तक पहुंच सकता है? हालांकि जूनियर मार्शल भाई सून एक वास्तविक साधक हैं जिन्हें कई कुलों ने पहले ही नजरबंदी की है। भविष्य में क्या जूनियर मार्शल भाई सून के लिए किसी कुल में शामिल होना अधिक सहायक नहीं होगा?
सूर्यकांत युवा ने हंसते हुए और निडर स्वर में कहा, मुझे अब भी यह विश्वास नहीं हुआ कि मुझे कोर बनाने के लिए किसी साधना कुल में शामिल होना आवश्यक है। मुझे अभी भी लगता है कि मेरी गरिमा के लिए ऐसा करना अनुचित होगा। उसकी दृष्टि अनायास ही महिला के सुंदर चेहरे की ओर चली गई और उसमें एक हल्की उत्सुकता झलक उठी। हालांकि मुंह पीलिंग इस पर ध्यान नहीं दिया और बोलना जारी नहीं रखा। इसी बीच डोंगदुआ अचानक बोला, हालांकि मार्शल अंकल बाई सच में एक दयनीय व्यक्ति प्रतीत होते हैं। तभी डोंगदुआ अचानक बोला, हालांकि मार्शल अंकल बाई सच में एक दयनीय व्यक्ति प्रतीत होते हैं। मुंह पीलिंग की तेज दृष्टि बड़े आदमी की ओर आश्चर्य से चली गई। सून हुओ भी उसके शब्दों से चौंक गया और उसने संदेह भरी दृष्टि से पूछा, दयनीय? मार्शल भतीजा डू, आप इसका क्या अर्थ निकाल रहे हैं? डोंगदुआ अपनी साधारण मुस्कान के साथ उन्हें नजरअंदाज करते हुए बोला और फिर उसकी दृष्टि जायान की ओर मुड़ गई। उसने एक रहस्यमय स्वर में कहा, जूनियर मार्शल भाई जायान, क्या आपको लगता है कि मेरी बातें अर्थपूर्ण हैं? जायान ने डोंगदुआ द्वारा वार्तालाप को अपने ऊपर मोड़ने पर भी कोई आश्चर्य नहीं प्रकट किया और बिना किसी उत्सुकता के सामान्य स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मैं मार्शल अंकल बाई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। मुझे डर है कि मैं कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। डोंगदुआ ने थोड़ी देर रुककर कहा, क्या ऐसा है? हालांकि मुझे लगता है कि। लेकिन जैसे ही वह आगे कुछ कहने वाला था, सून हुओ ने क्रोधित स्वर में उसे फटकार लगाई, मार्शल भतीजा डू, तुम बहुत असावधान हो। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? डोंगदुआ की आंखों में एक ठंडी चमक चमकी और उसने युवा की ओर देखकर एक शातिराना स्वर में कहा, तुम इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हारी बात सुन ली, लेकिन मुझे ऐसी बकवास का उत्तर देने में कोई रुचि नहीं है। क्या तुम? मुंपीलिंग ने कुछ गड़बड़ महसूस की और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी स्टोरेज पॉच पर हाथ रखते हुए ठंडी आवाज में पूछा, तुम सच में कौन हो? अन्य शिष्यों ने ये देखकर आश्चर्य व्यक्त किया कि कुछ तो असामान्य हो रहा है। तभी कमरे के बाहर एक पुरुष की आवाज गूंजी, हा, वह दानव मार्ग के 1000 ब्रह्म संप्रदाय का प्रत्यक्ष रक्तवंशीय शिष्य है। मुझे उम्मीद है कि यह उत्तर तुम्हारी संतुष्टि के लिए पर्याप्त है। धड़ाम, दरवाजे एक जोरदार धक्के के साथ टूट गए। संप्रदाय के शिष्य इस अचानक दृश्य को देखकर हैरान रह गए और तुरंत अपनी जादुई उपकरण निकाल लिए। लेकिन परिचित पुरुष जो दरवाजे के बाहर आया, सभी को चौंका गया। मार्शल अंकल बाय, एक प्राचीन तलवार संप्रदाय का शिष्य देखते ही चिल्ला उठा। उसका चेहरा देखते ही बदल गया और अविश्वास से भर गया। जब अन्य शिष्यों ने नीले वस्त्रधारी साधक को उनके सामने आते देखा तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने हाल ही में देखा था कि उसे बांधा गया था, फिर भी वह यहाँ जीवंत और मुक्त शक्ति के साथ खड़ा था। डोंगदुआ इस दृश्य पर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ और ठंडी दृष्टि से पूछते हुए बोला, इतनी देर से आप यहाँ क्यों आए? और देर हो जाती तो हमें पहले कार्रवाई करनी पड़ती। साधक बाई ने स्पष्ट और ठंडी आवाज में उत्तर दिया, हुम्फ। तुम्हें नहीं पता कि वह वृद्ध विचित्र तलवारधारी कितना खतरनाक है। मैंने तैयारियां की थी, लेकिन उसने मुझे उसी समय रोक लिया। यदि तुम्हारे लगातार आश्वासन नहीं होते कि वह मेरी जान लेने की हिम्मत नहीं करेगा, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी ओर सहयोग करता? हाँ, हमने नहीं सोचा था कि वृद्ध विचित्र स्वयं आएगा। हालांकि अधिकांशतः योजना के अनुसार ही हुआ। मार्शल अंकल फैंग और वरिष्ठ किन ने हमें पर्याप्त समय दिलाया होगा। उनकी वार्तालाप सुनकर अन्य शिष्यों को यह एहसास हुआ कि स्थिति बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। प्राचीन तलवार संप्रदाय का एक शिष्य तुरंत प्रतिक्रिया देकर अपनी जादुई उपकरण पर उड़ान भरने लगा और दरवाजे की ओर भागने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही वह साधक बाई के पास से गया, उसके चेहरे पर एक खतरनाक अभिव्यक्ति उभरी और चमकदार सफेद प्रकाश फटा। एक दर्दनाक चीख के साथ साधक और उसकी तलवार 2 हिस्सों में विभाजित हो गए। ध्वनि के साथ उसकी लाश जमीन पर गिर गई। इस घातक हमले के क्षण में अन्य साधकों के चेहरे पीले पड़ गए और उन्होंने अपने सुरक्षा जादुई उपकरण सक्रिय किए, सभी बाई को घूरते हुए। कुछ समय के लिए किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की। मुंह पीलिंग का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसने डोंगदुआ से दूरी बनाई, अपने रिबन जादुई उपकरण को चारों ओर फैला लिया। सून हुओ भी इस तीव्र हमले को देखकर पीछे हट गया और उसकी दृष्टि बार बार साधक बाई और डोंगदुआ के बीच झपक रही थी। जायान चुपचाप कमरे के एक कोने में सरक गया और उसकी दृष्टि लगातार चारों ओर घूम रही थी। ये स्पष्ट नहीं था कि उसके मन में क्या चल रहा था। तभी डोंगदुआ से एक विशाल और दबंग आभा अचानक फैल गई। उसकी गर्दन पर काले तांत्रिक अक्षर उभर आए और उसके शरीर से काला प्रकाश फटकर निकला। उसने अचानक रूपांतरण किया, उसकी ऊंचाई 2 मीटर तक बढ़ गई, रूपन शातिर और भयंकर हो गया और उसकी साधना मध्यकोर गठन स्तर तक पहुंच गई। साधक बाई ने डोंगदुआ के इस असाधारण रूपांतरण को देखकर हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया। यदि 1000 ब्रह्म संप्रदाय कहे कि वे आकाशीय दक्षिण में छुपाव तकनीकों में दूसरे स्थान पर हैं, तो कोई पहले स्थान की बात नहीं कहेगा। ग्रेटर शिफ्टिंग मिरेज तकनीक वास्तव में आपके संप्रदाय की प्रमुख तकनीक के योग्य है। हुम्फ, रूपांतरित डोंगदुआ केवल ठुकराया।
फिर उसने भारी दृष्टि से भीड़ के बीच से होकर जायान की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक शातिर अभिव्यक्ति झिलमिला उठी। धड़ाम। कमरे के अन्य साधकों ने देखा कि डोंग दुआ एक धुंध की तरह गायब हुआ और तुरंत जायान के पास प्रकट हुआ। उसने अपनी हाथ से झटका दिया और जायान की प्रकाश बाधा को क्षण भर में तोड़ दिया। उसका हाथ बिजली की तरह जायान के सीने में घुसा और फिर अपने हाथ से खून भरा हृदय निकाल लिया। जायान का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अन्य शिष्यों ने ये खून से सना दृश्य देखा और डर से चिल्ला उठे, मानो अगला शिकार वे ही होंगे। उनके हृदय में भय का तूफान छा गया। रूपांतरित डोंग दुआ ने अजीब अभिव्यक्ति दिखाई, मानो विश्वास नहीं कर रहा हो कि जायान इतनी आसानी से मर गया। उसने अपनी हाथ की ओर देखा, जिसमें अभी भी गर्म और खून भरा हृदय था, और स्पष्ट था कि उसने वास्तव में उसे मार डाला है। विद्वान शिष्य अचानक हमले से भयभीत हो गया और क्रोधित स्वर में चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? तुम इन शिष्यों को नहीं मार सकते, इनमें से कुछ की शक्ति प्रभावशाली है। उनमें से एक तो विचित्र हेवनवेंज का निकटतम वंशज है। अपनी मर्जी से उन पर हमला मत करो। डोंग दुआ ने तटस्थ स्वर में ठुकराया, यदि तुम किसी को मार सकते हो तो मैं भी मार सकता हूँ। इसके अलावा उस युवक के साथ पूर्वाग्रह के बिना पहल करना बेहतर था। इसके अलावा ये व्यक्ति निश्चित रूप से हेवनवेंज का वंशज नहीं था। वह उसी समय संप्रदाय में आया था जब मैं आया था। उसने तुरंत ही हृदय को जमीन पर फेंक दिया। विद्वान शिष्य ने राहत की सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, जब तक तुम इसे समझते हो वह ठीक है। यद्यपि मुझे यह नहीं पता कि हेवनवेंज का वंशज पुरुष है या महिला, और न ही मुझे पता है कि उसने कौन से संप्रदाय में प्रवेश किया। संप्रदायों को हेवनवेंज की शक्ति के अनुसार विचार करना चाहिए था और उन्हें शीर्ष 10 शिष्यों में शामिल होने देना चाहिए था ताकि वे ब्राइट साइड वाटर का उपयोग कर सकें। यदि वे वास्तव में मर जाते तो ये बड़ी कठिनाई होती। और जिसे मैंने मारा, मैं उसके पृष्ठभूमि को पूरी तरह जानता था और वह निश्चित रूप से हेवनवेंज का वंशज नहीं था। ठीक है, मैं अन्य लोगों को अपनी मर्जी से मारने से बचूंगा। हालांकि तुम उन्हें आसानी से परेशानी नहीं करने दो। मुझे उन्हें अस्थायी रूप से बेहोश करना होगा। इतना कहते ही डोंग दुआ ने अपने आप को घुमाया और काली आभा ने तुरंत पूरे कमरे को घेर लिया। अन्य साधकों ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही काली आभा उनके पास पहुंची वे तुरंत बेहोश हो गए। विद्वान शिष्य ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, चलो, हम यहाँ अधिक देर नहीं रोक सकते। ठीक है, हेवनली डाउटेल्स, ठीक है। इतने संक्षिप्त शब्दों के साथ वे तुरंत बड़े कदमों से कमरे से बाहर निकल गए। लेकिन जब डोंग दुआ बाहर निकला, उसे कुछ असहजता महसूस हुई और वह अनायास ही नीचे मृत शरीर की ओर देखा। जायान अपने ही खून के तालाब में पड़ा था, पूरी तरह मृत। डोंग दुआ अनायास ही ठहाका मारते हुए बोला, मैं तो सच में ज्यादा शक कर रहा था। वह शांतचित होकर विद्वान शिष्य का पीछा करने लगा। जैसे ही दोनों चले गए, कमरे में घोर शांति छा गई। थोड़ी देर बाद कमरे में एक युवती की आवाज गूंजी, भाई जायान, मेरी फॉक्स एनरैप्चरिंग आर्ट्स निश्चित रूप से ग्रेटर शिफ्टिंग मिरेज तकनीक से श्रेष्ठ है। उस व्यक्ति की साधना कमजोर नहीं थी, लेकिन वह ये नहीं बता सकता था कि उसने वास्तव में किसी को मारा है या नहीं। सच में हास्यास्पद। इतना कहते ही जायान का खून से लथपथ शव हल्की सफेद रोशनी से चमकने लगा। धीरे धीरे वह प्रकाश चांदी जैसा हो गया और 1 फुट लंबी बर्फ जैसी सफेद लोमड़ी में बदल गया। जायान की आवाज धीरे धीरे उस सफेद लोमड़ी के पीछे से सुनाई दी, सच में प्रभावशाली है। मुझे अजीब लगता है कि एक भेड़िया जैसा प्राणी फॉक्स तकनीक में इतनी दक्षता रख सकता है। हालांकि इसका संबंध उनके कमजोर साधना स्तर से भी हो सकता है। यदि वे देर से कोर गठन साधक होते तो उन्हें धोखा देना मुश्किल होता। जहां तक ग्रेटर शिफ्टिंग मिरेज तकनीक का सवाल है, मुझे मानना होगा कि यह उत्कृष्ट है। जब वह छुपा हुआ था, मैं उसकी वास्तविक साधना का पता नहीं लगा सका। एक झलकती पीली रोशनी के साथ वह पत्थर की दीवार से बाहर निकल आया, हाथ में भेड़िए के सिर वाला जेड सेप्टर लिए। किसी अज्ञात समय में जायान चुपचाप दीवार में प्रवेश कर गया था और सिल्वर मून को एक भ्रांतिपूर्ण तकनीक के माध्यम से उसकी जगह खड़ा कर दिया था। यद्यपि वह परिवर्तित शरीर को लंबे समय तक नहीं रख सकती थी, फिर भी ये 2 कोर गठन साधकों को अस्थायी रूप से धोखा देने के लिए पर्याप्त था। सिल्वर मून संतुष्ट नहीं हुई और उसने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, क्या ये तकनीक सच में इतनी अद्भुत है? क्या भाई जायान सचमुच सही थे? जायान ने सहजता से उत्तर दिया, ग्रेट डेवलपमेंट तकनीक के साथ मेरी आध्यात्मिक अनुभूति नासेंट सोल साधक के बराबर है। फिर भी मैं उसके बारे में कोई गड़बड़ी नहीं पा सका। ये पूरी दुनिया में सर्वोच्च छुपाव तकनीक हो सकती है, आकाशीय दक्षिण तो छोड़ ही दो। सिल्वर मून ने अपना छोटा सिर हिलाया, लेकिन विरोध नहीं किया। जायान कमरे के मध्य की ओर बढ़ा और जमीन पर पड़े लोगों की ओर देखा, ये देखकर कि वे सभी बेहोश हैं। उसकी दृष्टि काले वस्त्रधारी युवक मेंगदी पर गई। सिल्वर मून ने शायद समझ लिया कि जायान क्या सोच रहे थे और वह युवक पर छलांग लगाकर उसके कमर से स्टोरेज पाउच निकाल लिया। फिर उसने आज्ञाकारी रूप से जायान के पास लौटकर उसे दे दिया। जायान ने हल्की मुस्कान के साथ इसे स्वीकार किया और अपनी आध्यात्मिक अनुभूति उसमें फैलाई।
जेड बॉक्स में रखी स्पिरिट टेम्परिंग पिल लेने के बाद उसने पॉच को युवक के शरीर पर फेंक दिया। क्योंकि इस वस्तु का इस स्तर की साधना वाले युवक के लिए बहुत उपयोग नहीं था, जायान ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया। जेड बॉक्स को संभालते हुए उसने अपनी थोड़ी रगड़ी और कहा, चलो। वे दोनों पहले ही स्पिरिट वेल ट्री की गुफा पहुंच चुके होंगे। चलो जाकर देख लें। सिल्वर मून उसके आस्तीन में कूद गई और नीली रोशनी की एक चमकदार रेखा में कमरे से बाहर उड़ गई। उस समय बाहर लगातार धमाके हो रहे थे। जायान ने ये सुना और उसके चेहरे पर थोड़ी शंका झलक गई, लेकिन उसने जल्द ही उन ध्वनियों को नजरअंदाज कर दिया। जब जायान गुफा में पहुंचा तो पत्थर का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था और कोई प्रतिबंध नहीं था। भीतर से हल्की आग्रही आवाजें भी आती रही। डोंग दुआ गुस्से में चिल्लाया, भाई वेई, इसका क्या मतलब है? जब मामले यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आप अचानक हमें धोखा कैसे दे सकते हैं? क्या आपने संप्रदाय मास्टर द्वारा दिए गए महान कृपा को भुला दिया, या आपने विस्मृत कर दिया कि आप ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय में रहने के बाद स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के शिष्य थे? जायान का हृदय ये सुनकर हल्का हिल गया, लेकिन जैसे ही वह उनकी बातचीत को और सुनता, उसका चेहरा अचानक बदल गया और वह अपनी मूल स्थिति से गायब हो गया। तभी 8 उच्च स्तरीय साधक अचानक गुफा में प्रवेश कर गए। चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके बीच एक नासेंट सोल साधक भी था। ये सभी साधक पीली रोशनी की बाधा के साथ भूमिगत छुपे हुए थे, जैसे कि किसी घात की तैयारी में। परिणामस्वरूप हॉल में पहले से मौजूद 3 लोग उन्हें अनदेखा कर रहे थे। जायान ने तुरंत उनका पीछा किया और दूर के कोने में खड़े होकर सब कुछ शांतिपूर्वक देखा। ये भूमिगत साधक सभी जायान के परिचित थे। वे वही साधक थे जो बाहर से फॉर्मेशन की रक्षा कर रहे होने चाहिए थे। यहाँ तक कि नासेंट सोल साधक लेन उपनाम वाला लड़का भी उनमें शामिल था। जायान की आध्यात्मिक अनुभूति ने इन साधकों की रोशनी की बाधा को आसानी से भेद लिया और कोर गठन साधकों का पता लगाया जिन्हें उसने रास्ते में देखा था। साथ ही साधक बाई का दाव साथी भी, जो अब पीला पड़ चुका था, उसकी दृष्टि में आया। वह महिला एक बेहोश आदमी को अपनी बाहों में लिए हुए थी, लंबा चेहरा वाला, वृद्ध हो उपनाम वाला। जायान का दिल ठंडा हो गया और उसके मन में संदेह उठने लगा। बाहर धमाके अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मानो अभी भी कोई युद्ध चल रहा हो। लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, ये सब एक जाल था। तभी गंदे बालों वाला वृद्ध धीरे धीरे सुनहरी रोशनी की बाधा के भीतर से बोला, मुझे पता है कि धर्म और शैतान मार्ग ने मौलान मैदान के पास प्राचीन गहन देवी की हथेली की खोज की। यद्यपि यह पेड़ लंबे समय से मुरझा चुका था, इसे स्पिरिट वेल ट्री के वाइन नेक्टर से खिलाया जाए तो ये फिर से जीवित होकर जीवन प्राप्त कर सकता है। इस कारण हमने कई साल पहले 3 संप्रदायों में शिष्यों के रूप में घुसपैठ की, इसे प्राप्त करने के लिए। उस समय हमने तीनों संप्रदायों को गिराने की योजना भी छोड़ दी थी। अब हजार ब्रह्म संप्रदाय का युवा मास्टर डू नामक साथी दाओइस्ट के रूप में यहाँ घुसकर आदेश दे रहा है कि धर्म और शैतान मार्ग सहयोग करें। विद्वान शिष्य ने ठहाका मारते हुए कहा, क्या भाई वेई ने यहाँ बिताए 100 वर्षों में इस स्थान को पसंद कर लिया? गंदे बालों वाला वृद्ध भावहीन स्वर में बोला, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने यहाँ इतने साल बिताए हैं कि थोड़ी आसक्ति विकसित हो गई है। आखिरकार इंसान होने का मतलब है अनुभव करना। इन वर्षों में ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के वरिष्ठ यून ने मुझे परिवार जैसा माना। उन्होंने मुझे दिव्य तकनीक सिखाई, मेरे जीवन को संकट में बचाया और मुझे संप्रदाय पर अधिकार दिया। मैं इतनी कृपा को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं आपको स्पिरिट वेल ट्री ले जाने नहीं दूंगा। डोंग दुआ ने गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराया और धमकी दी, अच्छा भाई वेई सच में एक ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के वरिष्ठ की भूमिका निभाने का इरादा रखते हैं। लेकिन आप भूल गए कि यदि हम सच कह दें और आपकी असली पहचान को स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के जासूस के रूप में प्रकट कर दें तो क्या आप स्वतंत्र रह पाएंगे? गंदे बालों वाला वृद्ध शांतिपूर्वक बोला, मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी तरह सचेत हूँ। क्या तुम सोचते हो कि मुझे यहाँ क्यों रोका गया है? मैंने लंबे समय से दोनों मार्शल इनकलों से शक इकट्ठा कर लिया था। केवल ठोस प्रमाण की कमी थी। यही कारण है कि मुझे संप्रदाय में सत्ता से जबरदस्ती हटाया गया और इस सीमित स्थान में फंसा दिया गया। हाँ, मैंने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय से भी बहुत कृपा पाई है। चून की साथी दाऊडू ने मुझे संप्रदाय मास्टर क्षीय का टोकन दिखाया है। मैं तुम्हें थोड़ी मात्रा में वाइन नेक्टर दे सकता हूँ, भले ही मैं पेड़ ले जाने की अनुमति नहीं दे सकता। ये स्वर्गीय शैतान संप्रदाय की अतीत की कृपा का पर्याप्त प्रतिफल होना चाहिए। क्या आप केवल हमें वाइन नेक्टर देंगे? क्या आप केवल हमें वाइन नेक्टर देंगे? डोंग दुआ का चेहरा शांत हो गया और उसने विद्वान शिष्य की बात बीच में काटते हुए कहा, ठीक है, बस हमें वाइन नेक्टर ही दे दो। उसके हाथ में आते ही हमें स्पिरिट वेल ट्री की आवश्यकता नहीं रहेगी। आखिरकार हमारे धर्म और शैतानी दाव संप्रदाय के पास अनगिनत खजाने हैं। भले ही हमारे पास स्पिरिट वेल ट्री जैसा कुछ न हो, हमारे पास और भी कई प्रकार के स्पिरिट वेल मौजूद हैं। जब साधक बाई ने यह सुना तो उसने डोंग दुआ की ओर आश्चर्य से देखा, लेकिन थोड़ी सोच विचार के बाद वह मौन रह गया।
आखिरकार उसके सभी आदेश हजार भ्रम संप्रदाय के युवा मास्टर ने ही दिए थे। भले ही उसे यह नहीं पता था कि धर्म मार्ग और 6 शैतानी दाव संप्रदाय इतने करीब कब हो गए, उसने इस मामले में उनकी राय पर भरोसा करना ही उचित समझा। साधक वेई ने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि आप दोनों साथी दाओइस्ट इसकी अनुमति दे रहे हैं, मैं प्रतिबंध से वाइन नेक्टर निकाल दूंगा। लेकिन पहले मैं कुछ अवांछनीय समस्याओं को सुलझा दूंगा। यदि आप इस अवसर का लाभ उठाकर कोई चाल चलने का प्रयास करेंगे तो मेरी निर्दयता को दोष मत देना। डोंग दुआ शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ ठहाका मारते हुए बोला, चिंता मत करो, हम कोई मूर्खता नहीं करेंगे। आखिरकार ये स्पिरिट वेल ट्री तो प्राचीन देवी की हथेली के सामने एक तुच्छ मामला है। वृद्ध ने सिर हिलाया और अपनी स्टोरेज पॉच से एक छोटा सफेद बोतल निकाल लिया। तैयार हो जाओ। तैयार किस लिए? हमारे 3 संप्रदायों की सबसे कीमती संपत्ति दुश्मनों को देने के लिए। इतना कहने से पहले ही जमीन के नीचे से 10 तलवार जैसी लाल रोशनी की धारा अचानक निकली और गंदे बालों वाले वृद्ध को कसकर बांध दिया। साथ ही गुफा के प्रवेश द्वार की दिशा से पीली रोशनी चमकी, जिससे पहले छुपे हुए साधक प्रकट हुए। वे निडर होकर डोंग दुआ और साधक बाई की ओर बढ़े। जब साधक बाई और डोंग दुआ ने ये देखा, उनके चेहरे पूरी तरह बदल गए। तभी लैन उपनाम वाला लड़का बंधे हुए साधक वेई के पीछे प्रकट हुआ। लड़के ने बर्फ जैसी दृष्टि से दोनों को घूरते हुए कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम वृद्ध पुरुष लंबे समय से जानते थे कि धर्म और शैतानी दाव ने हमारे बीच कई जासूस रखे हैं, और चूंकि हमारे पास ठोस प्रमाण नहीं था, हम आपको साफ साफ समाप्त नहीं कर सकते थे। आखिरकार यदि हम किसी को गलत तरीके से मार देते तो कोर गठन साधक को खो देना बहुत महंगा पड़ता। लेकिन अब जब आप स्वयं को प्रकट कर चुके हैं, मुझे अब संयम रखने की आवश्यकता नहीं है। साधक बाई का चेहरा अविश्वास और चुप्पी से भर गया। डोंग दुआ अपने पीले चेहरे के बावजूद मुस्कान झेलते हुए पूछता है, लैन तुम यहाँ क्यों हो? बाहर। लड़के ने अपनी योजना छुपाने का कोई इरादा नहीं दिखाया और ठंडी उदासीनता से कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि पुराना शैतान ब्लेज और विद्वान गोल्डन मिरर हमारी पूरी ध्यान खींचने के लिए पर्याप्त हैं? इस समय उन्हें ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के साथी दाओइस्टों ने घेर रखा होगा। बाहर की आक्रमण की आवाज केवल इसलिए बनाई गई थी ताकि तुम आज्ञाकारी होकर प्रतिक्रिया करो। चूंकि हम चाहते थे कि धर्म और शैतानी दाव को उनकी सीमा पता चले, हमने सोचा कि क्यों न उनके जासूसों को हमारे बीच से साफ कर दिया जाए। क्या वे मार्शल अंकल बाहर नहीं हैं? साधक बाई का कठोर चेहरा तुरंत घबराहट में बदल गया। सफेद वस्त्रधारी महिला अपनी दाव साथी से कांपते स्वर में पूछ ही नहीं सकी, वरिष्ठ मार्शल भाई बाई, आप सच में धर्म मार्ग के जासूस थे? जैसे ही उसने ये सुना, विद्वान शिष्य की घबराहट गायब हो गई और वह केवल कड़वाहट भरी मुस्कान दे सका। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्दों का उच्चारण नहीं कर सका। लड़के ने होंठ सिकोड़ते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैं कमजोरों को सताने के इच्छुक नहीं हूं, तो आप आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण करेंगे या इस वृद्ध पुरुष को बल प्रयोग करना पड़ेगा? दोनों साधक ये सुनकर स्तब्ध हो गए। तभी गुफा के बाहर से एक सफेद रोशनी की धार उड़कर आई, जिसमें पसीने से तरबतर वृद्ध जियांग प्रकट हुए। उन्होंने जल्दी से चिल्लाया, मार्शल अंकल लैन, बुरी खबर। ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के वरिष्ठ चेंग ने तुरंत सहायता के लिए साउंड ट्रांसमिशन तांत्रिक भेजा। उनकी सेनाएं स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और हजार भ्रम संप्रदाय द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है और वे वर्तमान में युद्ध में फंसे हैं। ये सुनकर कमरे में साधक स्तब्ध रह गए। क्या उन्हें हमला करना नहीं चाहिए था? लड़का इन शब्दों से चौंक गया और थोड़ी देर सोचने के बाद जोर से कसम खाए, तुम शैतानी बच्चा, तुमने वास्तव में हमारे चारों ओर योजना बनाई। ऐसा लगता है कि यह वृद्ध तुम्हें जीवित नहीं रहने देगा। तभी लड़के ने अपने मुंह से अग्नि की लाल किरण छोड़ी, जो सामने खड़े दोनों को मारने का इरादा रखती थी। लेकिन उसी क्षण मूल रूप से बंधे साधक वेई ने जोर से चिल्लाया। उसका हाथ कई गुना बड़ा हो गया और शरीर से बैंगनी लाल प्रकाश निकला। उसने अपनी बंधी स्थिति तोड़ते हुए लड़के की ओर तीव्र गति से बढ़ा। उसके उंगलियों की चमकती बैंगनी रोशनी से लड़के का खोपड़ी टूट सकती थी यदि हाथ से टकराता। लड़के का चेहरा घबराया हुआ था। वह अपनी जादुई शक्ति को मुंह से निकाल चुका था और अचानक घात के सामने केवल अपने सीने में सांस खींच सका और गाल फुला सका। एक और लाल प्रकाश की गेंद उसके मुंह से निकली और साधक वेई के बैंगनी पंजे से टकराए। स्फोट की तरह साधक वेई का हाथ लाल रोशनी से टकराने पर धीमा हो गया। लड़के ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए तुरंत स्पिरिट ट्री की रोशनी की बाधा से लाल रोशनी की धुंध में उड़कर बाहर निकल गया। स्वर्गीय शैतान, उद्धरण चिन्ह। लड़के ने उदासी से स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के मास्टर का नाम पुकारा और साधक वेई की ओर शब्दहीन दृष्टि डाली। फिर उसने किसी दिशा की ओर इशारा किया और अपने जादुई उपकरण को अपने चारों ओर घुमाया। ये जल्द ही लाल सर्प में बदल गया, अपने दांत दिखाते हुए जैसे जीवित हो। गंदे बालों वाले साधक का सिर झुका हुआ था जैसे वह बेहोश हो गया हो, लेकिन उसकी मुंह से सुस्त अपरिचित आवाज निकल रही थी, हे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि साथी दाओ लैन मुझे इतनी जल्दी पहचान लेगा। इस संप्रदाय के मास्टर ने पहले से ही चाइल्ड फायर ड्रैगन के बारे में सुना था।
हालांकि दुर्भाग्य से मैं अभी सच में तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकता। जायान ने ये देखकर तुरंत याद किया कि जेनिथ यिन ने वू चाओ पर जो ग्रेटर पोसेशन तकनीक इस्तेमाल की थी उसमें कुछ भिन्नताएं थीं, लेकिन यह निश्चित रूप से एक समान शैतानी दाव तकनीक थी। जायान को ज्ञात था कि इस तकनीक को पहले लक्ष्य पर जटिल प्रक्रिया के माध्यम से लागू करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के मास्टर ने साधक वेई को ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय में रखने से पहले ये सावधानी बरती थी। इन अचानक घटनाओं को देखकर जायान का मन हलचल में आ गया और उसने कुछ याद किया। उसने अपनी छोटी लोमड़ी सिल्वर मून से गंभीर स्वर में कहा, सिल्वर मून, तुरंत सुरक्षित कमरे में लौटो और मेरी गंभीर चोटों वाले रूप को अपनाओ। हमें दूसरों को मेरी अनुपस्थिति का पता नहीं चलना चाहिए। कि मैं अभी जीवित क्यों हूं, वह बाद में देख लेना। मेरी असली साधना या पहचान किसी को न बताना। जायान की गंभीर आवाज सुनकर सिल्वर मून बिना कुछ कहे सीधे जमीन में उतरकर सुरक्षित कमरे की ओर कूदी। तभी स्वर्गीय शैतान ने अपना हाथ उठाया और वाइन नेक्टर की छोटी बोतल की ओर देखा, फिर उसे डोंगदुआ को फेंक दिया। इसके बाद उसने संप्रदाय के पेड़ की ओर पछताते हुए देखा और बेपरवाह कहा, उस वस्तु को वापस ले जाओ। मैं चाइल्ड फायर ड्रैगन को रोकता हूं ताकि तुम बच निकलो, लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा, ज्यादा समय नहीं दे सकता। इतना कहते ही वह अचानक बाहर निकलकर वृद्ध जियांग के पास गया और बैंगनी प्रकाश में चमकते हाथ से तीव्र प्रहार किया। जड़ प्राप्त करना, बेशर्मी। देखते ही कि अधिप्रभुत साधक वेई ने किसी को मारने की कोशिश की, लड़के के सामने लाल प्रकाश का सर्प कंपित होकर अनगिनत पारदर्शी धागों में विभाजित हो गया और स्वर्गीय शैतान की ओर बढ़ा। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। लाल रोशनी की गेंद के पास से विभाजित होकर अनगिनत पारदर्शी धागों में बदल गई और सीधे स्वर्गीय शैतान की ओर बढ़ी। उसी समय वृद्ध जियांग का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उन्होंने जल्दी से एक पीली उड़ने वाली तलवार थूक दी ताकि स्वयं की रक्षा कर सकें और घबराकर पीछे की ओर भागे। उन्होंने संप्रदाय के मास्टर के प्रहार का सामना करने का साहस नहीं किया। स्वर्गीय शैतान ने अजीब तरह से मुस्कुराया और अचानक अपने स्थान को बदलकर सफेद वस्त्रधारी महिला के पास प्रकट हुए। उनके बैंगनी पंजे ने अचानक महिला के हाथ को पकड़ने के लिए गति की। सफेद वस्त्रधारी महिला तब से हतप्रभ थी जब उसने ये समझा कि विद्वान शिष्य वास्तव में जासूस था। लेकिन स्वर्गीय शैतान के अचानक हमले के सामने उसका रंग उड़ गया और उसने लंबी चेहरे वाले वृद्ध को बिना सोचे समझे जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने अपनी हाथों की मुद्राएं बनाई और आस्तिक शक्ति के साथ अपने आस्तीन से एक नीली धारा निकाली, पूरी क्षमता से आने वाले प्रहार को रोकने का प्रयास किया। स्वर्गीय शैतान ने जंगली हंसी में प्रतिक्रिया दी और फिर एक बार फिर धुंधली गति में प्रकट होकर फेंके गए लंबी चेहरे वाले वृद्ध को पकड़ लिया। उन्होंने अपनी मुक्त हाथ की मुट्ठी बनाई और उसमें उथल पुथल भरी बैंगनी रोशनी डालते हुए लाल आग से बनी तलवार जैसी धागों पर प्रहार किया। पुराने शैतान ने गूंजती आवाज के साथ प्रहार से पीछे हटने पर मजबूर हो गए। हालांकि उन्होंने अपनी गति का उपयोग करते हुए लंबी चेहरे वाले वृद्ध को वापस उसके मूल स्थान पर ले गए। किसी अज्ञात विधि से लंबी चेहरे वाले वृद्ध को किसी तरह जीवित किया गया और वह कूदते हुए बोले, स्वर्गीय शैतान के बचाव के लिए धन्यवाद। गलत मत समझो। यदि वर्तमान में हमारे पास पर्याप्त लोग होते तो मैं तुम्हारे जैसे धर्म मार्ग के कनिष्ठ को बचाने की जहमत नहीं उठाता। तुम्हें अपनी जीवन रक्षा अपने कौशल से करनी होगी। स्वर्गीय शैतान ने ठंडी हंसी के साथ कहा और लैन उपनाम वाले लड़के की ओर धुंधली गति में बढ़ गए। इस बार वह वास्तव में चाइल्ड फायर ड्रैगन को बांधने जा रहे थे ताकि डोंगदुआ को सुरक्षित निकलने का अवसर मिल सके। जाओ, बाहर की बाधाओं को मैंने पहले ही क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसका प्रभाव अब मूल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा होना चाहिए। हम आसानी से इसे तोड़ पाएंगे। लंबी चेहरे वाले वृद्ध ने भी निर्णायक चरित्र का परिचय दिया। उन्होंने डोंगदुआ और साधक बाई से जोर से कहा और फिर निकास पर पहरेदारी कर रहे कोर गठन साधकों की ओर स्वयं दौड़ पड़े। डोंगदुआ और विद्वान शिष्य ने ये सुनकर प्रसन्नता जताई। एक ने 2 सफेद तलवारें निकाली और दूसरे ने अपने शरीर को काली आभा से ढक लिया। तीनों गुफा के निकास की ओर बढ़े। 3 संप्रदायों के कोर गठन साधक इन्हें आसानी से भागने नहीं देने वाले थे। उन्होंने सभी ने अपने जादुई उपकरण बुलाए और उन्हें एक दर्दनाक स्वागत दिया। गुफा अचानक दोनों पक्षों के बीच युद्ध में फट पड़ी। जोर जोर से चिल्लाने और विस्फोटों की आवाज के बीच विभिन्न रंगों की रोशनी गुफा में फैल गई। जायान ने ये देखा और महसूस किया कि उसका अवसर निकट आ गया है। उसने कार्यवाही करने का निर्णय लिया। जेड के सीईपीटीईआर को हाथ में पकड़कर उसका शरीर पीली रोशनी में चमका। उसने जमीन में खुदाई की और भूमि संचलन तकनीक का उपयोग करते हुए चुपचाप स्पिरिट वेल ट्री की जड़ के पास पहुंच गया। गुफा में अपने युद्ध में व्यस्त साधकों ने जायान की चतुर चाल पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए जायान एक हल्की सुनहरी बाधा के सामने पहुंच गया। जायान की आंखों में जीवंत चमक आए। उसने अपने हाथ उठाए और प्रत्येक उंगली से एक नीली रोशनी की लौ छोड़ी और चुपचाप उन्हें बाधा पर लगाया। सुनहरी रोशनी ने कुछ समय के लिए नीली रोशनी के साथ मिश्रित होकर हलचल की और प्रकाश की बाधा कांपने लगी।
सामान्य समय में सुनहरी बाधा की हलचल को स्पिरिट वेल ट्री की रक्षा करने वाले साधकों ने पहले ही पहचान लिया होता, लेकिन भयंकर युद्ध के बीच इस छोटी सी हलचल ने सबसे हल्की भी चेतना नहीं जगाई। कुछ समय बाद जायान के हाथ ने जोर से सुनहरी रोशनी को भेदते हुए बाधा में एक छोटा अंतर बना दिया। उसके चेहरे पर हल्की खुशी दिखाई दी। उसके हाथों से निकलती रोशनी ने तेजी से फैलते हुए उस छोटे अंतर को क्षण भर के लिए खोला। जूश! जायान का शरीर धुंधला हुआ और वह बाधा के भीतर प्रकट हुआ, और प्रकाश की बाधा ने स्वयं को तुरंत बहाल कर लिया। स्पिरिट वेल ट्री की जड़ें उसके सामने थीं और जायान ने शायद ही कभी देखा गया एक मुस्कान दी। भले ही स्पिरिट वेल ट्री का तना साधारण वृक्षों से काफी भिन्न था, उसकी जड़ें सामान्य थीं, केवल असाधारण रूप से जैद हरी रंग की। ऊपर से एक विशाल विस्फोट हुआ, उसके साथ जमीन के टुकड़े गिरने और हलचल की आवाज आई। ऐसा लगता था कि एक भयानक प्रहार अभी अभी हुआ है। अगले ही पल वृद्धफू घबराते हुए बोले, जल्दी करो, उनका पीछा करो। हम उन्हें भागने की अनुमति नहीं दे सकते। हवा की सरसराहट के बाद स्वर्गीय शैतान की जोरदार हंसी सुनाई दी। साथ ही दाओलैन, मेरी बैंगनी गहरा पर्दा कला की शक्ति कैसी रही? हालांकि मुझे इस शरीर का रक्तसार खर्च करना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हें अस्थायी रूप से आसानी से बांध सका। पुराना शैतान, क्या तुम अपने शिष्य की परवाह नहीं करते? भले ही वह जीवित रहे, उसकी साधना अधिकांश रूप से नष्ट हो जाएगी। लड़के की आवाज उदासीन और भावहीन थी, लेकिन जायान ने उसके शब्दों में हल्की क्रोध की झलक सुनी। मेरा शिष्य, ये धोखेबाज! मेरी जानकारी में वह पहले से ही खुद को ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय का शिष्य मानता है, इसलिए उसे इस्तेमाल करने में मुझे कम संकोच है। हाँ, पुराना भूत लैन, तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? स्वर्गीय शैतान का स्वर बहुत शांत था, लेकिन अचानक उन्होंने चेतावनी स्वर में जोर से कहा, हम्फ, मुझे तुम्हारे अवतार से उलझने में कोई रुचि नहीं। उन शैतानी बच्चों को हमारे ड्रीम क्लाउड पहाड़ों से वाइन नेक्टर बाहर नहीं ले जाने दिया जाएगा। लड़के की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई, जैसे वह पहले ही गुफा से निकल चुका हो। जैसे मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूं? स्वर्गीय शैतान ने चिल्लाया, जैसे उसका पीछा कर रहे हों। क्षण भर में गुफा में जायान के अलावा कोई नहीं बचा। वह पूरी तरह सहज हो गया और बिना किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई करने लगा। उसने अपनी उंगली बढ़ाई और एक चमकती रोशनी की किरण छोड़ी। चमक के साथ जड़ का एक छोटा हिस्सा आसानी से कट गया, जिससे सफेद तरल बाहर आया और हवा में खुशबू फैल गई। जायान ने सफेद तरल की ओर ध्यान नहीं दिया। पीली रोशनी में चमकते हुए उसने सीधे जड़ के हिस्से को पकड़ा और सतह पर चढ़ गया। उसने बाधा के पार अपनी दृष्टि दौड़ाई और देखा कि गुफा में 10 मीटर का विशाल छेद और चारों ओर चमकते पत्थर बिखरे हुए थे। ऐसा लगता था कि स्वर्गीय शैतान ने एक प्रहार से गुफा की दीवारों की सीमाओं को पूरी तरह तोड़ दिया। इस शानदार कौशल ने डोंग दुआ और अन्य लोगों को भागने का अवसर दिया होगा। जायान ने जल्दी करते हुए अपनी स्टोरेज पॉच से एक महीन नक्काशी वाला जेड बॉक्स निकाला और जड़ के हिस्से को सावधानीपूर्वक उसमें रख दिया। भारी भाव के साथ इसे रखकर जायान ने संतोष प्रकट किया, लेकिन उसके मन में जल्द ही एक नई चिंता आई। उसने स्पिरिट वेल ट्री की जड़ तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन ब्राइट साइड वाटर और स्पिरिट टेम्परिंग पिल के परिष्करण सूत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे। भले ही स्वर्गीय शैतान ने गंदे बालों वाले वृद्ध के शरीर पर कब्जा कर लिया था, ये शरीर उसकी तकनीकों को लंबे समय तक सहन नहीं कर सकता था। जल्द ही वह लड़के द्वारा पराजित होने वाला था। जायान अपने हाथों से झिलमिलाती रोशनी छोड़ते हुए प्रकाश बाधा के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर अचानक आश्चर्य की झलक आई और वह स्पिरिट वेल ट्री के पीछे चला गया। वहां एक पीली प्रार्थना की चटाई और 1 फुट चौड़ा पत्थर का मंच था। मंच के ऊपर एक जेड स्लिप रखा था, जिसमें हल्की हरी रोशनी चमक रही थी। जायान ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से इन वस्तुओं को पढ़ा और पाया कि इन पर कोई छिपी हुई बाधा नहीं थी। उसने अपना हाथ उठाया और हथेली से नीली धुंध छोड़ी, जिससे जेड स्लिप उसकी पकड़ में आ गई। जायान ने जेड स्लिप को देखा और स्थिर रहकर अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से इसके सामग्री को पढ़ना शुरू किया। कुछ समय बाद जायान ने जेड स्लिप से अपनी दृष्टि वापस खींची और उसका चेहरा हैरानी से भर गया। इसमें गंदे बालों वाले साधक की तकनीकों और कुछ पिल परिष्करण के विचारों का विवरण था। इसमें स्पिरिट टेम्परिंग पिल और ब्राइट साइड वाटर का परिष्करण सूत्र भी शामिल था। जेड स्लिप हाथ में होने के साथ जायान का मन खाली हो गया। जेड स्लिप हाथ में होने के साथ जायान का मन बिल्कुल खाली सा हो गया। क्या ये संभव था कि गंदे बालों वाले साधक ने अपनी आयु के समाप्त होने का एहसास कर लिया था और इसी जेड स्लिप को तैयार कर लिया था? चूंकि यह जेड स्लिप स्पिरिट वेल ट्री के पीछे छुपा हुआ था, ऐसा प्रतीत होता था कि उसने इसे ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के किसी साधक के लिए छोड़ दिया था। क्या इस क्रिया में कोई विशेष अर्थ छिपा हुआ था? जायान ने जेड स्लिप की ओर देखते हुए कुछ क्षण सोचा। फिर उसने अपनी स्टोरेज पॉच से एक सफेद जेड स्लिप निकाली और उसमें तेजी से जेड स्लिप की सामग्री की नकल कर ली। जायान की वर्तमान साधना स्तर पर जेड स्लिप की नकल करने में केवल एक क्षण का प्रयास ही लगता था। उसने हरी जेड स्लिप को उसकी मूल जगह पर रख दिया और सफेद नकल को अपनी स्टोरेज पॉच में रख लिया।
फिर वह सुनहरी रोशनी की बाधा की ओर लौट चला। चूंकि तीनों संप्रदायों के साधक किसी भी समय लौट सकते थे, इसलिए उसके लिए बेहतर था कि वह यथाशीघ्र निकल जाए। वैसे भी उसने अपना मुख्य उद्देश्य पहले ही पूरा कर लिया था। किसी के उसे देखने की चिंता किए बिना जायान का शरीर आध्यात्मिक शक्ति में प्रवाहित हुआ और एक नीली चमक के साथ बाधा में एक बड़ा छेद बना दिया। जैसे ही छेद बना, वह सीधे नीली रोशनी की धार में बदल गया और तेजी से बाहर निकल गया। जब जायान चुपचाप सुरक्षित कक्ष में लौटा तो उसने देखा कि युवा साधक अभी भी बेहोश थे और फर्श पर बिखरे हुए पड़े थे। यद्यपि उनकी प्रतिभा असाधारण थी, वे फिर भी केवल निम्न स्तरीय साधक थे। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि युद्ध के चरम क्षण में उन्हें नजरअंदाज किया गया। सिल्वर मून पहले ही जायान में बदल चुकी थी और फर्श पर बेहोश पड़ी थी। जब उसने देखा कि जायान लौट आया है, वह तुरंत एक लोमड़ी में बदल गई और जायान की आस्तीन में छलांग लगाए। सिल्वर मून हंसी के साथ बोली, कैसा रहा? क्या तुम इसे प्राप्त कर पाए? वैसे कोई भी नहीं आया। लगता है कि साथी दाव वास्तव में बहुत सतर्क था। जायान ने साधारण स्वर में कहा, सब सुचारू रहा। हालांकि सतर्क रहना हमेशा बेहतर है, बजाय इसके कि मेरा रहस्य उजागर हो जाए। सिल्वर मून ने सहजता से विषय बदलते हुए चिंतित स्वर में पूछा, लेकिन भाई जायान, तुम अपनी जीवित वापसी को कैसे समझाओगे? ये तो थोड़ी परेशानी वाली बात लग रही है। जायान ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और बेफिक्र स्वर में कहा, कैसे समझाऊं? बस सच बोल दो। सच? सिल्वर मून ने आश्चर्यचकित होकर कहा, जैसे कि उसने पहले ही इसका विचार कर लिया हो। जायान ने शांतिपूर्वक समझाया, मैं बस ये कह दूंगा कि मैंने पहले एक उच्च स्तरीय भ्रम ताबीज खरीदी थी और उसका उपयोग अपनी जान बचाने के लिए किया। जो लोग ब्रह्म मार्ग में निपुण नहीं हैं, वे इसे नहीं समझ पाएंगे और इस बहाने को सच मान लेंगे। सिल्वर मून ने जल्द ही हंसी के साथ कहा, बढ़िया, ये बहाना वाकई अच्छा है। इसके बाद के पल काफी सरल रहे। आधे दिन के बाद पीले वस्त्रधारी एक साधक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सुरक्षित कक्ष में प्रवेश किया। सभी साधक बेहोश थे। ये देखकर उसने आह भरी और अपने हाथों से मंत्रमुग्ध मुद्राएं बनाई। अपनी उंगली की हल्की झटके से प्रत्येक साधक के शरीर में सफेद रोशनी की एक धार प्रवाहित हुई। स्पष्ट था कि उन्हें बेहोश करने के लिए प्रयुक्त तकनीक किसी भी प्रकार से गहन नहीं थी। थोड़ी देर में प्रत्येक साधक होश में आ गया और देखा कि पीले वस्त्रधारी ने डोंग दुआ और साधक बाई की जगह ले ली थी। इससे वे तुरंत सहज हो गए। बेशक जब उन्होंने देखा कि जायान सुरक्षित और अक्षम्य हैं, वे अत्यंत भयभीत हो गए। लेकिन जायान ने जल्द ही एक भ्रम ताबीज निकाली और पूर्व तैयारी के अनुसार स्पष्टीकरण दिया। जैसा कि अपेक्षित था, क्योंकि अधिकांश ने ब्रह्म मार्ग में गहराई से अध्ययन नहीं किया था, किसी ने कोई संदेह नहीं जताया। पीले वस्त्रधारी ने बस आश्चर्यचकित होकर जायान की ओर देखा और आगे पूछताछ नहीं की। लेकिन सुन हुआ और मुंह पेई में हल्का संदेह था। आखिरकार डोंग दुआ ने शुरू से ही जायान से बातचीत की थी और खुद को प्रकट करने के तुरंत बाद उस पर हमला किया था, जिससे उन्हें गहरा प्रभाव पड़ा था। जायान को उनके संदेह की कोई चिंता नहीं थी। चूंकि उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था, वे क्या कह सकते थे? इसके अलावा डोंग दुआ का अचानक हमला किसी मित्रता का संकेत नहीं था। वाइन नेक्टर की अनुपस्थिति और गंदे बालों वाले साधक के ब्राइटसाइट वाटर परिष्करण की अज्ञात नियति के कारण ब्राइटसाइट वाटर का मामला समाप्त हो गया। इस परिणामस्वरूप तीनों संप्रदायों की उच्च पदस्थ इकाइयों ने जल्दी से तलवार परीक्षा सभा का निष्कर्ष घोषित किया। केवल अंतिम 10 विजेताओं को एक जादुई उपकरण पुरस्कार स्वरूप दिया। तीनों संप्रदाय फिर अपने अपने संप्रदायों में लौट गए और एक दूसरे के साथ यात्रा करने का कोई इरादा नहीं रखा। जब उन्होंने देखा कि उनके कोर गठन वरिष्ठ इतने गंभीर और चिंतित चेहरों के साथ खड़े हैं, तो सबसे सरल व्यक्ति भी यह समझ सकता था कि अंतिम 10 विजेताओं के बेहोश होने के दौरान कुछ गंभीर हुआ था। हालांकि निम्न स्तरीय साधक असंतुष्ट और उदास थे, उन्हें केवल आज्ञाकारी होकर अपने संप्रदायों में लौटना पड़ा। जायान और अन्य जब ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय लौटे तो उन्हें जल्दी से संप्रदाय की उच्च इकाइयों द्वारा बुलाया गया और प्रतिबंधित क्षेत्र में हुए घटनाक्रम पर कड़ी पूछताछ की गई। इसके बाद उन्हें गंभीर चेहरों के साथ भेज दिया गया और मौन रहने का आदेश दिया गया। बाद में जायान ने महसूस किया कि तीनों संप्रदायों की जासूसों को बाहर निकालने की योजना पूरी तरह विफल हो गई थी। केवल डोंग दुआ और उनकी टीम ही नहीं, बल्कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के मास्टर के अवतार की सहायता से वाइन नेक्टर को धर्म और शैतानी दाव में वापस ले जाने में सफल रहे और वे अधिकांशतः किसी नुकसान के बिना राज्य से बाहर निकलने में सफल हुए। हालांकि साधक बाई ने गलती की और वृद्धफू तथा अन्य लोगों द्वारा तुरंत मारा गया। जहां तक स्वर्गीय शैतान मास्टर के कब्जे की समाप्ति का सवाल है, गंदे बालों वाले साधक को लड़के ने पकड़ लिया और उसके बारे में अब तक कोई खबर नहीं मिली। यह अज्ञात है कि उसे मार दिया गया या बख्शा गया। ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के 2 नवजात आत्मा वरिष्ठ और तीनों संप्रदायों के विभिन्न कोर गठन साधक शैतानी दाव के 1000 भ्रम संप्रदाय और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय द्वारा घातक हमले में अप्रत्याशित रूप से मारे गए। कई कोर गठन साधक मारे गए और नवजात आत्मा साधक लियाई उपनाम वाले चेंग गंभीर रूप से घायल हुए। जीवन के लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन उनकी मूल शक्ति काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी।
इस घटना ने तीनों संप्रदायों को गहराई से हिला दिया। उन्होंने स्वर्गीय दाओ संघ के माध्यम से धर्म और शैतानी दाव पर दबाव बनाया, लेकिन वे इस घटना से इनकार करते रहे। परिणामस्वरूप कुछ भी नहीं हुआ और तीनों संप्रदायों के उच्च अधिकारी हाथ बांधकर रह गए। लेकिन उनके लिए सौभाग्य की बात यह थी कि स्वर्गीय दाओ संघ के अपने जासूसों के माध्यम से यह पता चला कि वाइन नेक्टर प्रभावहीन था। इसे गहन देवी के तने पर लगाने के बाद भी वृक्ष अपनी मुरझाई स्थिति में ही रहा। इस सूचना से स्वर्गीय दाओ संघ ने राहत की सांस ली। इन घटनाओं के बाद तीनों गुट और सतर्क हो गए और पिछले 100 वर्षों से जो शांतिपूर्ण व्यवहार था वह तनावपूर्ण हो गया। समय के साथ संघर्ष की संभावना बढ़ गई। जैसे ही जायान ने संप्रदाय के वरिष्ठों को रिपोर्ट पूरी की, वह तुरंत अपनी गुफा निवास में लौट आया। वह सीधे उस कमरे में गया जिसमें 9 घुमावदार स्पिरिट जिनसेंग था और स्पिरिट वेल ट्री की जड़ उसके पास ही लगा दी। चूंकि दोनों वस्तुएं स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न आध्यात्मिक वस्तुएं थीं, यदि उन्हें पास रखा जाए तो वे आपस में पोषण कर सकती थीं। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउ टेल्स को। यदि वे दोनों वस्तुएं आपस में नजदीक रखी जाएं, तो संभवतः वे एक दूसरे को पोषण प्रदान कर सकती थीं। इसके बाद के कुछ दिनों में जब जायान ने तलवार परीक्षा सभा के बारे में अपने संप्रदाय के सदस्यों को उत्तर दे दिया, उसने पूरी लगन से साधना शुरू कर दी। शायद तलवार परीक्षा सभा के प्रभाव के कारण वह अंततः महान विकास तकनीक में अपने जकड़े हुए स्तर को तोड़ने में सक्षम हो गया। जायान की साधना इसी प्रकार आगे बढ़ी, जबकि वह महान विकास तकनीक और नीलसार तलवार कला दोनों का समन्वयपूर्वक अभ्यास कर रहा था और इस पर वह अत्यंत प्रसन्न था। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि उसने महान विकास तकनीक इतनी सहजता से साधने में सफलता प्राप्त की, इसका मुख्य कारण शायद उसके गले में पहने हुए आत्मा पोषण लकड़ी के मणि थे। जब से उसने यह मणि अपने गले में पहना था, उसकी आध्यात्मिक चेतना धीरे धीरे बढ़ती गई, चाहे उसने इसे नियंत्रित करने के लिए कितना भी प्रयास किया हो। इसने उसे महान विकास तकनीक में अवरोध रहित प्रगति करने की क्षमता दी, जैसे कि वह पहले से बने तालाब को फिर से भर रहा हो। इसके अतिरिक्त हर बार जब वह महान विकास तकनीक का अभ्यास करता, आत्मा पोषण लकड़ी के मणि उसकी आत्मा को तरोताजा कर देते, जिससे कम प्रयास में अधिक परिणाम प्राप्त होते। इस दौरान जायान कुछ दिनों में एक बार हरे तरल का उपयोग करके स्पिरिट वेल ट्री की जड़ को परिपक्व करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में जड़ से एक पौधा उगने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि अब केवल समय की बात थी कि यह पौधा प्रतिबंधित क्षेत्र में स्पिरिट वेल ट्री के बराबर ऊंचाई तक पहुंच जाए। जायान ने अनुमान लगाया कि इसे विकसित होने में 20 साल की सावधानीपूर्वक देखभाल की आवश्यकता होगी। हालांकि वह जल्दी में नहीं था। उसे झूठी नवजात आत्मा स्तर तक पहुंचने में कई वर्ष लगने थे। इसके अलावा उसके पास पहले से ही एक स्पिरिट टेम्परिंग पिल थी, इसलिए यदि इसमें और समय लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोचते हुए जायान ने कल्पना की कि वह दिन जब काले वस्त्रधारी युवा अपने स्टोरेज पॉच में झांकेगा और आश्चर्यचकित होकर पाएगा कि स्पिरिट टेम्परिंग पिल गायब है। जायान खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। स्पिरिट वेल ट्री को प्राप्त करने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण ब्राइट साइड वाटर था। ब्राइट साइड वाटर की मदद से उसकी दृष्टि साफ हो जाएगी और वह युद्ध में अपार लाभ प्राप्त करेगा। इसके साथ ही उसकी उत्कृष्ट आध्यात्मिक चेतना के कारण वह अपने शत्रुओं की कमजोरियों पर बार बार निर्णायक वार कर सकता था। साथ ही ऐसा नहीं था कि जायान ने औषधि परिष्करण की प्रैक्टिस छोड़ दी थी। वह 9 घुमावदार स्पिरिट जिनसेंग को परिष्कृत करने की अपनी तैयारी अभी भी कर रहा था। इस प्रकार कठिन साधना और औषधि परिष्करण के बीच समय धीरे धीरे बीतता रहा। इस दौरान जायान ने कुछ आवश्यक सामाजिक बातचीत को छोड़कर अपनी गुफा निवास से एक कदम भी नहीं बढ़ाया। उसकी साधना के महत्वपूर्ण क्षणों में जब ध्यानपूर्वक एकांत की आवश्यकता थी, जायान ने सिल्वर मून को अपने स्थान पर भेजा ताकि कभी कभार आने वाले संप्रदाय के सदस्यों से निपट सके। सौभाग्य से सिल्वर मून के लोमड़ी रूप ने बड़ी दवा की खपत के बाद तेजी से सुधार किया। उसकी भ्रम तकनीक और भी जटिल हो गई थी, जिसमें किसी भी प्रकार की खामी नहीं थी। जहां तक मुपेई की बात है, उसने अभी भी संदेह रखा, लेकिन जायान जब ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय में लौटा और कम से कम ध्यान आकर्षित किया तो उसका संदेह धीरे धीरे मिट गया। वह जायान को केवल एक सामान्य की कंडेंशन साधक के रूप में देखने लगी। इस प्रकार जायान के लिए ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय में रहना और अधिक सहज हो गया। क्षण भर में जायान ने ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय में 20 वर्ष की साधना पूरी कर ली, जिसमें वह केवल की कंडेंशन साधक था। वह दिन निकट था जब वह अपनी नवजात आत्मा को संघनित करने वाला था। नवजात आत्मा की तैयारी के दौरान अपनी छोटी पर्वतीय गुफा निवास की औषधि परिष्करण कक्ष में एक हल्की नीलमूल ज्वाला उसके मुंह से निरंतर बह रही थी और आधा फुट चौड़े एक चांदी के कड़ाही के चारों ओर घूम रही थी। जायान ने तनातनी भरा चेहरा किया, जबकि उसकी पूरी देह से प्रकाश झिलमिलाने लगा। कड़ाही कमरे के जादुई निर्माण के केंद्र में तैरते हुए घूम रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और औषधि परिष्करण कक्ष में एक दवा जैसी सुगंध फैलने लगी। जायान ने जब इसकी खुशबू महसूस की तो उसकी आत्मा उत्साहित हो गई और उसके चेहरे पर आनंद का आभास दिखाई दिया।
जैसे ही यह हल्की औषधि सुगंध अधिक प्रबल हुई, उसकी आंखों से चमक झिलमिलाने लगी। उसने अचानक अपने हाथों को मंत्र मुद्रा में ढालते हुए जादुई मुहर के साथ निर्माण के एक कोने पर प्रहार किया और जोर से चिल्लाया, खुलो। जादुई निर्माण से गहन ध्वनियां निकलीं, जो चांदी के कड़ाही पर लाल रोशनी की धाराओं के साथ टकराईं। छोटी कड़ाही कई बार कांपी, फिर इसका ढक्कन खुला और उसके अंदर दूधिया सफेद रंग की औषधि दिखाई दी। ये गोली अंगूठे के आकार की थी और उसका शरीर पारभासी था, जिसमें आध्यात्मिक प्रकाश झिलमिला रहा था। इसके चारों ओर दूधिया सफेद धुआं भी उठ रहा था, मानो यह औषधि अलौकिक हो। औषधि को देखते ही जायान अपनी खुशी को रोक नहीं सका। 9 घुमावदार स्पिरिट जिनसिंग के लिए औषधि अंततः परिष्कृत हो गई थी। उसने पहले कई प्रयासों में असफलता देखी थी। यदि इस प्रयास में गोली नहीं बनती, तो अगली कोशिश के लिए पर्याप्त गेटहॉर्न और डेमनिको घास उपलब्ध नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण सामग्री 9 घुमावदार स्पिरिट जिनसिंग के लिए जायान को कोई चिंता नहीं थी। वह मुख्य शरीर का उपयोग किए बिना केवल इसमें से कुछ तरल निकाल सकता था, जिससे जिनसिंग जीवित रह सके। बेशक, जबकि स्पिरिट जिनसिंग तुरंत मारा नहीं गया, लेकिन इसकी मूल शक्ति को भारी क्षति पहुंची। परिणामस्वरूप इसका सफेद खरगोश अवतार सुस्त और आलसी हो गया। ये सोचते हुए जायान ने कई दिनों की सावधानीपूर्वक तैयारी के बाद स्पिरिट जिनसिंग को कुछ हरे तरल के साथ दिया। सतर्क रहने के लिए उसने शुरुआत में पतला हरा तरल की कुछ बूंदें ही दी, ये डरते हुए कि कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती है। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक वस्तुएं, विशेष रूप से जिनमें अपने अवतार होते हैं, सामान्य पौधों से भिन्न होती हैं। अंततः हरे तरल ने स्पिरिट जिनसिंग की मूल शक्ति को पूरी तरह पुनर्स्थापित किया और उसे पुनर्जीवित किया। इससे जायान को बहुत राहत मिली और उसने वास्तव में इसे नियमित रूप से उपयोग करना शुरू किया। इस प्रकार हर बार जब उसने जिनसिंग से तरल निकाला, वह हरे तरल का उपयोग करके उसकी मूल शक्ति पुनः प्राप्त करता, जिससे उसे अनंत आपूर्ति मिलती रही। हालांकि यह विधि केवल 9 घुमावदार स्पिरिट जिनसिंग पर ही प्रभावी थी। जायान अन्य आध्यात्मिक औषधियों पर इसे आजमाने की प्रेरणा प्राप्त कर रहा था, लेकिन परिणाम केवल उम्र बढ़ाने तक सीमित रहा। वर्तमान में जायान ने दूधिया सफेद गोली अपनी उंगलियों के बीच पकड़ी और ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण किया। उसका स्वरूप और सुगंध बिल्कुल सही थी। औषधि की प्रभावकारिता का परीक्षण उसे समय आने पर करना था। हल्का सांस लेते हुए जायान ने इस कठिनाई से प्राप्त औषधि को पहले से तैयार जेड बॉक्स में सावधानीपूर्वक रख दिया। गोली सुरक्षित रखने के बाद वह औषधि कक्ष से बाहर चला गया। करीब 60 वर्षों की साधना के बाद जायान ने अंततः महान विकास तकनीक की चौथी परत साध ली, जिससे उसकी आध्यात्मिक चेतना का दायरा मजबूरन बढ़ गया। नीलसार तलवार कला के मामले में उसने कुछ महीने पहले महान पूर्णता चरण की 9वीं परत तक साधना पूरी कर ली थी, जिससे वह अंततः झूठी नवजात स्तर में प्रवेश कर सका। चाहे वह औषधि पिल्स हो या तकनीकें, जायान अब पूरी तरह तैयार था। हालांकि उसने अभी नवजात आत्मा संघनित करने की जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय वह अकेले अपने गुफा निवास से बाहर निकला और ड्रीम क्लाउड पर्वत पर एक छिपा हुआ मोहक दृश्य वाला स्थान खोजा। वहां उसने शांतिपूर्वक बैठना आरंभ किया और स्थिर हो गया। इस दौरान वह अपने जीवन में अब तक हुई सभी घटनाओं का आनंद लेने लगा।